वो बढ़ती रहती है। और एक एक टाइम पे आके क्या है, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया था वो फेल हो जाता है। आप बसेस ले लो, ठीक है, आप बस में देखो हमेशा ओवर क्राउडेड मिलेगी, तो क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो फेल हो गया। उसका रीजन क्या है, ओवर क्राउडेड या ओवर पॉपुलेशन। आप ऐसी तो निकालते हो, जैसे आपने, अगर आपने, जैसे हमने बात की थी एक, हमने जो लास्ट क्लास में देखा था ना, जो हमारा जिसमें हमने ग्रेविटी बेस्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ना वो जो हमने देखा था कि वाटर फ्रॉम द मेन्स, तो जो हमने देखा था ना कि एक गेटेड कॉलोनी है वहां के लिए वो सूटेबल है। उसका रीजन जो मैंने बताया था कि वहां पे नंबर ऑफ हाउसेज है वो सब आपके फिक्स्ड है, उसमें कोई वो नहीं होना फर्दर। लेकिन अगर उसी को सिस्टम को आप लगा दो कहीं और, तो होगा क्या कि 1 साल बाद, 5 साल बाद भी आप देखोगे तो वो सिस्टम फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि फर्दर जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, या जितने जितने लोगों के लिए आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया था, उतने लोग अगर उससे ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो फेल हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि दिल्ली में जितना भी है ना ये फेलियर हो रहा है। आपका ट्रांसपोर्ट देखो कितना ओवर क्राउडेड है, मेट्रो देखो आप, क्या मेट्रो उतने के लिए डिजाइंड है? नहीं, उससे ज्यादा आप देखो ओवर क्राउडेड है। सिमिलरली आपका ड्रेनेज सिस्टम जो हमने डिजाइन किया है वो ओवर क्राउडेड है, क्योंकि जब वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका 80% वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वो सिस्टम फेल हो गया आपका। ठीक है, तो इसलिए ये इशू आती है। दूसरा, आप देखो रोडों पे पानी भर जाता है, उसका रीजन क्या है कि जो आपने, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, या तो वो प्रॉपर नहीं है, या हम देखेंगे उसको क्या कैसे। अभी हमने सोर्स से स्टार्ट किया है ना, बिल्डिंग की अभी हम बात कर रहे हैं, हम उस पर भी आएंगे। जैसे हमने फ्रेश वाटर सप्लाई सिस्टम में देखा था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वैसे इसमें भी हम देखेंगे कि क्या हमारे पास उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसे होता है एट म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर। तो उसका अलग 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 भी होता है, कंबाइंड भी होता है, सेपरेट, तो वो हम देख लेंगे। उसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स है, तो वही रीजन है, या तो वो प्रॉपर नहीं है ड्रेनेज सिस्टम। इसलिए आपको डिजाइन में बोला जाता है कि आप जाके देखो, जो आप साइट एनालिसिस करते हो, तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि आप वहां जाके देखो क्या वाटर सप्लाई सिस्टम है या नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, स्टॉर्म स्टॉर्म वाटर ड्रेन है या नहीं है। ठीक है, तो अब स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वहां पर, तो उसका क्या हमारे डिजाइन पे कुछ इम्प्लीकेशन होगा, कुछ इम्पैक्ट होगा? वाटर सप्लाई सिस्टम है तो क्या कुछ कुछ उसका इम्पैक्ट होगा हमारे डिजाइन पे जो हम बना रहे हैं अपने स्कूल? बोलो, आपको बोला जाता है ना आप देखो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। यस। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया जो मैनुअल होता है और साथ में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन होता है, तो सर ये अंदर दोनों कनेक्टेड होते हैं या मतलब कुछ कनेक्शन होता है यस। इनका? हाँ, तो वो ये होता है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन और जो आपका सीवर लाइन है, तो जो हम उसका जो लेआउट बनाते हैं वो 2-3 तरह के होता है। एक तो होता है जिसमें दोनों कॉमन जा रहा होता है, आपका स्टॉर्म वाटर भी सेम ड्रेन में और आपका जो सीवरेज है वो भी। दूसरे में हम क्या करते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन अलग होती है और आपकी जो वेस्ट वाटर ड्रेन है या जो सीवरेज है वो अलग है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे जब हम आएंगे उस पे एट म्यूनिसिपैलिटी लेवल या एट अर्बन लेवल, तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे कितने तरह का वो होता है कन्वेयंस ऑफ सीवरेज, कि कैसे कैसे उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो ना वो अलग ठीक भी है होते सर, हैं और ठीक कंबाइंड भी होते हैं। तो मेरा ठीक है सर। क्वेश्चन यही था कि आपसे वो एनालिसिस में वो क्यों करवाते हैं हम, क्या भाई? अच्छा, आपसे भी क्वेश्चन हुआ होगा, आपने उसमें लिखा होगा कि वी हैव वाटर सप्लाई लाइन, ड्रेनेज लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन, तो उसको क्या है, डिजाइन से क्या मतलब है उसका? है तो है फिर। यस। तो सर हम जब अपनी बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो हम पढ़ेंगे सर कि कितनी कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग बना वो ड्रेनेज बना हुआ है, तो उसके हिसाब से हम अपनी बिल्डिंग डिजाइन करेंगे। ड्रेनेज, अच्छा, तुम उसके हिसाब से अपनी बिल्डिंग डिजाइन करोगे? कैसे? मे बी सर। कैसे जैसे बताओ, मतलब थोड़ा हमें एक्सप्लेन अगर करो। मतलब नहीं नहीं, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, अब तुम क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो उसको। जैसे सर हमको मतलब पता लग जाएगा कि मतलब पहले तो हमें पता करना पड़ेगा बेसिकली कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम किस टाइप का है, और मतलब सारा देखना पड़ेगा कितनी पाइपलाइंस आ रही है, क्या क्या आ रहा है। उसके हिसाब से फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ इस पार्ट के लिए ये वाली लाइंस ठीक है और इस पार्ट के लिए ये वाली लाइंस ठीक है। तो इससे हमारा पूरा सिस्टम
बैलेंस हो जाएगा, जिससे भी ओवरफ्लो नहीं होगा कोई भी ड्रेनेज, इस टाइप से। ठीक है। और कुछ, और कोई कुछ कहेगा? अच्छा, आपके साइट पर अभी जो आपका एक्चुअली साइट चल मिली है आपको, वहां पर है ये सब सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम है? हाँ सर, वाटर सप्लाई सिस्टम तो है सर, बट मैंने सर ये नहीं देखा है ना उस पर स्टडी किया कि कितनी कैपेसिटी के हिसाब से वो नहीं, डिजाइन वो करा है। कैपेसिटी आपको करनी भी नहीं है, ठीक है, दैट इज ओके। नॉट इन योर स्कोप। अगर है तो वहां पर वो उतना कैपेसिटी का है, बस आपको ये देखना है ठीक है। वहाँ वाटर सप्लाई सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। हाँ सर, वहाँ पर मैन होल्स भी थे और वो भी थे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी थे। कैसे उसको डिफरेंशिएट किया तुमने? एक सेकंड सर, एक सेकंड। उम्मीद ना। यस आयुष। सर वो हाँ सर चलो, वो तुम जो बोलो क्या तुम कहते हैं, बोलो। जो सर मैन होल थे वो, हम्म, मतलब वो राउंड होते हैं, जैसे उसमें मतलब सफाई वगैरह होती रहती है, तो लोग खुद भी जाके सफाई करते ही हैं। और जो स्टॉर्म ओके। वाटर होता है सर, वो मेरे ख्याल से उसमें कोई जाता नहीं है, या उसमें जाते भी है तो उसके लिए जगह छोड़ रखी है। और उसमें सर ऊपर होल्स होते हैं, परफोरेटेड यस पैनल्स यस होते हैं यस, उसके। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो यस सर। इसका मतलब आपकी साइट पे ड्रेनेज सिस्टम भी है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी है, वाटर सप्लाई सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है? सर ये सर इलेक्ट्रिसिटी भी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी प्रेजेंट नहीं करा था, मतलब मेरा अभी मौका नहीं मिला साइट एनालिसिस का, मैं बताता आपको। जो हमारी सर मेन लाइन है, जो हमारी रोड है जहाँ पर साइट है हमारी, वहाँ पर सर कोई मेन ट्रांसफॉर्मेशन या वो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर से कनेक्शन लेते हैं वो नहीं है सर। वहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट के ऑप्शन है, और जो मेन कनेक्शन की लाइन है सर, वो मेन रोड पे है, जो बाहर 30 मीटर वाली 40 मीटर वाली या 30 मीटर वाली जो रोड है वहाँ पर है सर। ठीक है, ठीक है। तो उतना कोई नहीं है, लेकिन अब जब भी आप इसका इसका आपसे जब भी बोला था कि ना, आप जब भी दिखाते हो ये सारी चीजें, तो आपकी जो साइट है आप वो बनाओ और उसको मार्क करो अपनी साइट के रेस्पेक्ट में। जो भी आप बात कह रहे हो ना, ट्रीज की भी अगर आप बात करो, साइट की रेस्पेक्ट में दिखा दो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। जब आप उसको जोनिंग करोगे तो वो चीज क्लियर होगी। सिमिलरली फॉर द योर ड्रेनेज सिस्टम, के ड्रेनेज किधर है हमारी, ठीक है, तभी तो उसी साइड तो आप स्लोप दोगे। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है वाटर सप्लाई में और ड्रेनेज में, कि वाटर सप्लाई पाइपलाइन इज अंडर प्रेशर, उसमें आप प्रेशर रखते हो, प्रेशर से तो वाटर आता है, राइट, तभी तो वाटर फ्लो करेगा। लेकिन ड्रेनेज के केस में प्रेशर, अंडर प्रेशर नहीं होती वो, उसमें क्या होता है, स्लोप होता है, इट हैज स्लोप, प्रॉपर स्लोप। तो वो जो जितना भी वेस्ट वाटर है, इट फ्लोज ड्यू टू द ग्रेविटी, या जो आप स्लोप देते हो, ठीक है। तो वो अब आपको किस साइड, किस डायरेक्शन में स्लोप देना है वो कैसे पता करोगे? तो आपको पता होगा कि हमारी साइड किस डायरेक्शन में, लाइक जो आपकी नॉर्थ नॉर्थ फेस है आपकी साइड का, वहां पर ड्रेनेज लाइन है, और आपने स्लोप दे दिया साउथ में, तो फिर क्या होगा उस केस में? तो सर जितना भी सरफेस रन ऑफ है, जितना बारिश का पानी है, जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है, वो सर वहीं पे रह जाएगा मतलब। मैम ने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था ये सेम इस पर, ठीक है। तो मैम वो क्या था, एक आप एक बार इनको भी बता दो। सर क्या था? मैम था ना, आप एक बिल्डिंग में देखा था उसमें बैकफ्लो जो था आपका। हाँ हाँ हाँ, आई यूज टू स्टे इन अ बिल्डिंग। वहां पे क्या था, प्रॉपर चैनल्स या प्रॉपर पाइपिंग नहीं प्रोवाइडेड थी। तो सारा का सारा जो मतलब उन दिनों थोड़ी बारिश हुई थी, तो जो वो बारिश हुई थी उसके कारण, सिंस वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, पूरा का पूरा पानी फ्रॉम द वॉशरूम्स एज वेल एज फ्रॉम द किचन्स, वो पूरा का पूरा फ्लश बैक मार गया था। तो दिस कुड बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन कि आप लोगों को ये आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम पढ़ना चाहिए। द ओनली रीजन इज वो पूरा का पूरा पानी, इफ इट इज नॉट केटर्ड नाइसली और इन अ required manner, it would flush back at certain times. Also there's sometime like you've not given what do you call it, proper sufficient space, ठीक है, उसके लिए भी। am I audible? यस मैम। ओके। काफी बार आपने जो पाइप्स हैं वो प्रोबेबली छोटी दी हैं रिक्वायरमेंट से, या जो आपने आपके मैनहोल्स हैं वो मतलब अगर आपको आपकी साइट के लिए सपोज 5 मैनहोल्स चाहिए, दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया, एंड यू गिवन इट 3, राइट, in order to limit your construction or whatever. In that case, it will, to some extent, it will cater to your needs, and after that it will flush back. I hope it is clear. यस मैम, इट्स क्लियर।
और दूसरी चीज कि आपने देखा होगा जितना भी इस तरह की लाइक जो भी ओवरफ्लो और बैकफ्लो आप देखते हो, वो ज्यादातर आपका ना रेनी सीजन में होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन में बहुत ज्यादा होता है। तो उसका रीजन ये है कि बहुत बार क्या है, हम कंबाइंड सिस्टम यूज करते हैं ड्रेनेज के लिए, जिसमें आपका फ्लशिंग जो आपका जितना भी वेस्ट वाटर है वो, और जितना भी आपका स्टॉर्म वाटर है वो, तो उस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि जो आपका अमाउंट ऑफ फ्लो है वो बढ़ जाता है और कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा फिर वो जो भी वेस्ट वाटर है वो बाहर फ्लो होने लगता है, ठीक है, ओवरफ्लो होने लगता है। इसलिए जितना भी, और नॉर्मल डेज में वो बहुत कम होते हैं इस तरह के इश्यूज, क्योंकि हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉर्मल। लेकिन अब जब क्या है ना, रेनिंग सीजन में क्या होता है, वो सारा जितना भी स्टॉर्म वाटर और वेस्ट वाटर वो एक साथ हो जाएगा, तो वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलो, typically it is practical to drain as many of the fixture as possible into a single main drain। जो हम बात कर रहे थे कि जो आपकी स्टैक होती है उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपके फिक्सचर्स हैं वहां से वो कनेक्ट होते हैं। एंड द ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट अंडर प्रेशर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, the drainage system is not under pressure and depends on gravity to carry the waste to the sewer। जो आपका ड्रेनेज सिस्टम आप डिजाइन करते हो प्रेशर, अंडर प्रेशर नहीं होता। इरेस्पेक्टिव ऑफ, आप देखो जितना आपका जैसे फ्रेश वाटर सप्लाई था ना, सप्लाई सिस्टम, उसमें आप प्रेशर था, बट इसमें अंडर प्रेशर नहीं होगा। देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। अ नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स दैट ट्रांसपोर्ट वेस्ट वाटर एंड सीवर गैसेस फ्रॉम द बिल्डिंग, राइट। तो सबसे पहला है ड्रेन पाइप, अ पाइप दैट कैरीज वेस्ट वाटर इन अ बिल्डिंग। ये आपका एक कॉमन टर्म है, जितना भी आपका लाइक वेस्ट वाटर बिल्डिंग से जाएगा, दैट इज थ्रू योर ड्रेन पाइप। नाउ योर वेंट पाइप जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ठीक है, अ वर्टिकल सॉरी पाइप सर, दैट, यस, एक बार इंट्रूड कर रही हूँ। These terminologies are very important. Please concentrate and pen down for your reference, ताकि कल को आपको ये पता ना चले कि वेंट पाइप क्या है और आगे सॉइल पाइप क्या है, ठीक है। These terminologies are really important. ड्रेन पाइप समझ में आ गया। जितना भी आपका ड्रेन हो रहा है वेस्ट वाटर, दैट इज ड्रेन पाइप। Vent pipe is a vertical pipe that provides circulation of air to and from the drainage system। हम वेंट पाइप देने का पर्पस क्या है, क्यों देते हैं वेंट पाइप? हमें तो ड्रेन पाइप चाहिए, सिंपली वेंट पाइप की क्या जरूरत है? गैसेस जब ट्रैप हो जाते हैं तो बहुत डेंजरस होते हैं ना, पैकेट्स बन जाते हैं, तो उसको तो लाइक जितने भी आपकी फाउल गैसेस है, स्मेल है, वो सारी ना आपको वेंट पाइप के थ्रू उसको एग्जॉस्ट कराना है, ठीक है। इसलिए हम उसको वेंट पाइप देते हैं। देन वी हैव ट्रैप। ट्रैप क्या चीज है? अ फिटिंग that provides a seal to prevent the flow of sewer gases, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपने जो बिल्डिंग का सीवर है, जो बिल्डिंग का ड्रेन पाइप है, उसको हम डायरेक्टली, एक्चुअली इन द एंड वो जा कहाँ रहा है, आपकी जो मेन सीवर लाइन है वहां से कनेक्ट होगा। तो देयर में भी चांसेस कि वहां से जो सीवर में जो फाउल गैसेज हैं वो हमारी बिल्डिंग तक आ जाए उस पाइप के थ्रू, हो सकता है। उसको हम कैसे रोकेंगे? उसको हम रोकते हैं, हम ट्रैप फिक्स करते हैं। ट्रैप का पर्पस क्या है? ट्रैप का पर्पस है, इट हैज सम वाटर सील। वो हम अभी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या होते हैं ट्रैप। अभी आप लिख लो ट्रैप क्या है। ट्रैप का ट्रैप हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उन सब का जो जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि इट इज यूज टू प्रिवेंट द फाउल गैसेस, ठीक है। जो भी आपकी सीवर से जो फाउल गैसेस है उसको रोकना हमारी बिल्डिंग तक आने में। वो कैसे रोकते हैं? उसमें वाटर सील होती है। आप देखो अपने जितने भी WCs हैं, आप देखो हमेशा उसमें पानी भरा होता है ना, तो इट इज कॉल्ड वाटर सील। तो उसके थ्रू कभी गैसेस पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे जब हम फिक्सचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये सोच लो कि ट्रैप क्या है। देन स्टैक,
a vertical pipe waste or vent that extend through at least one story. जैसे अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि स्टैक क्या होता है आपका, इट इज अ वर्टिकल पाइप। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इस ग्रीन पाइप आपको दिख रहा है मेरा कर्सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से देखो जितने भी फिक्सचर हैं ये कनेक्टेड है इससे, देन उसके नीचे वाले फ्लोर के कनेक्टेड है, देन फिर अगेन, तो एक वर्टिकल पाइप से हर फ्लोर के जितने भी आपके फिक्सचर्स कनेक्टेड होते हैं, दैट वर्टिकल पाइप इज कॉल्ड स्टैक। देन क्लीन आउट, अब पाइप्स को क्लीन करने की भी जरूरत होती है, तो वी हैव वन लाइक कवर ओवर द दैट stack to clean the pipe, an axis opening to allow clean out of the pipes. Now waste pipe, okay, it is very important कि वेस्ट पाइप क्या होता है और सॉइल पाइप क्या होता है। आपके आपके लिए तीन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका वेस्ट पाइप, एक आपका वेंट पाइप और एक आपका सॉइल पाइप। तो सबसे वेंट पाइप आपको पता है क्या है उसका पर्पस, उसका पर्पस है टू प्रोवाइड सर्कुलेशन ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम द ड्रेनेज सिस्टम। And what is waste pipe? Any pipe that receives the discharge of any fixture except your water closets or similar fixture. Similar fixture मतलब your urinals, ठीक है, जिन बिल्डिंग में यूरिनल यूज होते हैं तो वो। तो अगेन वाटर पाइप that receives the discharge from any fixtures except water closet or similar fixtures and conveys the same to the house drain or soil or waste stack. जो आप बिल्डिंग में पाइप यूज करते हो, उस पाइप, वो पाइप जिसमें हर फिक्सचर्स के से आपका वेस्ट वाटर जा रहा है एक्सेप्ट योर डब्ल्यूसी और यूरिनल्स, तो उस पाइप को हम बोलते हैं वेस्ट पाइप, ठीक है। देन वी हैव अनदर पाइप दैट इज कॉल्ड सॉइल पाइप। अब सॉइल पाइप क्या होता है? अ पाइप दैट कन्वेज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्लोजेट और फिक्सचर्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस लाइक योर urinals with or without the discharge from other fixture, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि आपको तीन पाइप हमेशा ध्यान रखने, एक आपका वेस्ट पाइप क्लियर है, वो पाइप जिसमें जो भी आपके फिक्सचर्स हैं वहां से जो वेस्ट वाटर जा रहा है एक्सेप्ट डब्ल्यूसी और यूरिनल्स। दूसरा पाइप आता है आपका सॉइल पाइप वो होता है जिसमें आपका वेस्ट वाटर जा रहा है फ्रॉम योर डब्ल्यूसीज और सिमिलर फिक्सचर्स लाइक यूरिनल्स, ठीक है। सॉइल पाइप में आपके और भी फिक्सचर से वेस्ट वाटर जा सकता है, ठीक है। अगर हम वेस्ट, अब सपोज करो वेस्ट पाइप है और हमने उसमें डब्ल्यूसी का भी वेस्ट वाटर उसमें हमने उसको डब्ल्यूसी से भी कनेक्ट कर दिया, तो अब वो वेस्ट पाइप नहीं है, अब आप उसको सॉइल पाइप बोलोगे क्योंकि सॉइल आपका जो है ना वो कनेक्टेड है और डब्ल्यूसी। अगर वो नहीं है, अलग अलग है तो वेस्ट वाटर एंड योर सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप, ठीक है। क्लियर है? दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस, क्लियर? नो सर, या प्लीज। बाकी सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया कि वेस्ट पाइप में डब्ल्यूसीज और उसका यूरिनल्स का कनेक्शन नहीं होता, तो सॉइल पाइप में सर वो तब तक वेस्ट पाइप है जब तक उसमें डब्ल्यूसी और यूरिनल का कनेक्शन नहीं है, तब तक वो वेस्ट अच्छा, पाइप है। जहां उसका तो कनेक्शन हो सर गया तो सॉइल अब पाइप वो में दोनों होते हैं? हाँ? सॉइल पाइप में दोनों कनेक्शन होते हैं सर, मतलब बाकी भी और नहीं, ऐसा यूरिनल्स नहीं वाले है। भी? देखो मैं बता दूं, सॉइल पाइप अगर जहां बात आएगी ना, तो सॉइल पाइप का मतलब होगा कि इसमें डब्ल्यूसी का कनेक्ट, डब्ल्यूसी इज कनेक्टेड, राइट, और यूरिनल इज कनेक्टेड। अच्छा, और जहां सिर्फ वेस्ट पाइप लिखा हुआ, इसका मतलब है कि वहां डब्ल्यूसी कनेक्टेड नहीं है, सिंपली ओके। अदर फिक्सचर इज कनेक्टेड टू दैट स्टैक। वो भी सर हम मतलब देख, सॉइल पाइप में ओनली डब्ल्यूसीज और ओनली यूरिनल्स नॉट कनेक्टेड या ओनली, मतलब? उसमें वेस्ट जो आपके वेस्ट वाटर फिक्सचर है ना वो भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके ओके। हाँ, तो वो भी हम देख लेंगे, अभी आने वाला है इसके एप्लीकेशन कैसे ये बिल्डिंग में यूज होते हैं, अच्छा, ठीक मतलब है। वेस्ट पाइप में बस डब्ल्यूसी से कनेक्शन लगा दिया नहीं तो वो होगा, सॉइल नहीं पाइप होगा। बन गई? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। और सर स्टैक एक बार दोबारा बताओ सर, स्टैक समझ में नहीं आया सर। स्टैक होता है जैसे आपकी लाइक 10 स्टोरी की बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक। तो अब 10 स्टोरी के लिए 10 पाइप नहीं डलेंगे, हाँ नहीं ठीक है। डलेंगे एक सर, एक एक ही डलेगा। वर्टिकल पाइप होगा जिसमें वो कनेक्टेड होंगे सारे। ऐसा नहीं होगा कि आपका फर्स्ट लाइक 10th स्टोरी है, वहां से एक अलग पाइप आ रहा है उसका, 9th का एक अलग आ रहा है, 8th का अलग, ऐसा नहीं होगा। एक ही पाइप होगा वर्टिकल, और उस पाइप में आपका 8th फ्लोर भी कनेक्टेड है, 7th भी कनेक्टेड है, और आपके
जितना भी वेस्ट वाटर आ रहा है फ्रॉम योर वॉश बेसिन, WCs, किचन, वो सब एक ही पाइप में तो आएगा, वर्टिकल पाइप एक जा रहा होगा जो सबको कलेक्ट करके नीचे या मेन होल में लेकर आएगा, या जो आपका एक्सट्रैक्शन चैम्बर है। ठीक है तो सर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टैक। जैसे आप ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में देखते हो। वो उसकी इमेज में भी आपको दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी ये सारे टर्म्स क्लियर है, टर्मिनोलॉजी क्लियर है, इसमें कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? सर इस डायग्राम में एक बार सर आप ये बताओगे कि वेंट पाइप कौन सी है सर? ये आपको ऑरेंज पाइप दिख रही है, हाँ जी सर। दिस इज वेंट पाइप। अब वेंट पाइप कैसे कनेक्ट होती है? देखो, वेंट पाइप कनेक्ट होती है आपके जितने ट्रैप्स रखते हैं उससे उससे कनेक्टेड होती है आपकी वेंट पाइप। ठीक है, देखो अब जैसे ये WC यहाँ दिख रही है आपको, ये वेंट पाइप कनेक्टेड है यहाँ से। आपका ये वॉश बेसिन दिख रहा है, ये वेंट पाइप से कनेक्टेड है। आपका बाथ टब के साथ जो देखो यहाँ पे ट्रैप लगा हुआ है, उससे वेंट पाइप कनेक्टेड है। जितने भी ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है वो वेंट पाइप है। अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी आगे आगे है कि कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, वो आगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अभी आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ड्रेन पाइप, वेंट पाइप, ट्रैप, स्टैक, क्लीन आउट, वेस्ट पाइप, क्लियर है? लेट्स मूव। अब आता है आपका सीवेज। क्या होता है? एनी लिक्विड वेस्ट containing animal or vegetable matter including liquids containing chemicals। तो सीवेज आप ये समझ लो, जितना भी आपका लिक्विड वेस्ट होता है दैट कम्स अंडर योर सीवेज। सैनिटरी सीवेज, अ सीवर पाइप दैट कैरीज ओनली सीवेज। ठीक है। स्टॉर्म सीवर, ये अलग हो गए ना। सैनिटरी सीवर, अ सीवर पाइप दैट कैरीज ओनली सीवेज। Storm sewer, a sewer pipe that carries storm water or other drainage but not sewage। स्टॉर्म सीवर हम जो बोलते हैं उसमें सिर्फ आपका स्टॉर्म वाटर जाएगा। ठीक है। बिल्डिंग सीवर और सीवर लेटरल, तो ये आपको ये दिख रहा है आपका, लाइक यहाँ तो सारा आपके पाइप जितने भी थे वो यहाँ तक, यहाँ आ गए लास्ट में। देन उसके बाद क्या होगा आपका, उन जो जो आपके स्टैक आ रहे थे वहां से एक पाइप जाएगा टू योर जो आपका सीवर मेन है वहां तक। तो दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग सीवर और सीवर लेटरल पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम द बिल्डिंग टू पब्लिक, प्राइवेट और इंडिविजुअल सीवर डिस्पोजल सिस्टम। जो आपकी बिल्डिंग से बाहर जाएगा जो पाइप, जो कि कनेक्टेड होगा योर मेन सीवर लाइन, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें वाटर सप्लाई से, तो इस पाइप को हम क्या कहते थे? जो आपकी वाटर मेन से लेके जो बिल्डिंग तक आता था, हम उसको क्या बोलते थे? भूल गए? याद है? था ना, 3 टर्म से, कम्युनिकेशन, सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस कैटेगरी में आएगा ये? अगर हम इसको रिप्लेस कर दें वाटर सप्लाई से, वाटर मेन्स टू योर बिल्डिंग, तो वो कौन सा पाइप था? बोलो। भूल गए? वो तो वाटर सप्लाई पढ़ा था सर, वो तो खत्म, भूल गए मुझसे। ठीक है, तो अगर क्योंकि जब आप जितने भी लाइक स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे ऐसा गिवन होगा कि योर लाइक कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है कि योर कम्युनिकेशन पाइप शुड बी बिलो द ग्राउंड, लाइक 1 मीटर बिलो द ग्राउंड। तो फिर आपको क्या क्या समझ में आएगा? कम्युनिकेशन पाइप किस पाइप की बात हो रही है, या सर्विस पाइप की बात हो रही है? ठीक है। या फिर आपको ऐसे बताया जाएगा कि ओके, योर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप शुड बी अबे लाइक 25 mm अवे फ्रॉम द वॉल। उसके क्या मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? या द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्ट्रीब्यूशन पाइप शुड बी लाइक 25 mm या 50 mm अवे। क्या समझ में आया? इसका मतलब क्या है? कौन से पाइप की बात हो रही है? पता होना चाहिए ना आपको किसकी बात हो रही है। तो बिल्डिंग सीवर और सीवर लेटरल आपको क्लियर है? ये क्या है? सर मतलब जो मेन लाइन जो कनेक्टिविटी से जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। हाँ, जो आपका सारा बिल्डिंग का जो जो भी सीवेज एक जगह एक पॉइंट पे आ गया ना, वर्टिकल स्टैक के थ्रू या कहीं एक पॉइंट पे आ गया, वहां से बिल्डिंग से आपका मेन जो सीवर लाइन है वहां तक जाएगा, तो थ्रू सम पाइप्स, तो उस पाइप को हम बोलते हैं क्या? बिल्डिंग सीवर बिल्डिंग और सीवर। सीवर लेटरल। यस।
और ये देखो दिस इज योर मेन सीवर मेन क्या होगी अ सीवर पाइप इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक एंटिटी एंड ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम जो जो नमसे तुमने पूछा था कि सर वो ड्रेनेज किस तरह से लाइक स्टॉर्म का कैसे होता है तो वो एक यहाँ यहाँ तक तो आपके स्कोप में है जो आपने देखा था ना बिल्डिंग सीवर और सीवर लेटरल ये तो आपको कराना है लेकिन ये जो है मेन दैट कम्स अंडर योर पब्लिक एंटिटी जिसको आप बोलते हो म्यूनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट के अंडर में ठीक है एंड ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होगी इस केस में रोड होगा रोड के अलॉन्ग ही तो होती है तो दिस इज योर सीवर मेन और जो सीवर मेन से कनेक्टेड है आपकी लाइन दिस इज कॉल्ड योर बिल्डिंग सीवर और सीवर लेटरल तो ये क्लियर है यस सर जहाँ से हमने पानी उठाया था म्यूनिसिपल से अपने बिल्डिंग में लाने के लिए वहीं पे हम लोग अपना वेस्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन जो वेस्ट वाटर है म्यूनिसिपल की सीवर लाइंस में ट्रांसफर कर रहे हैं आई होप यू अंडरस्टैंड द साइकिल इसमें हमें ये मतलब सेकेंडरी साइकिल है कि मेन आ रही है फिर उसके बाद बिल्डिंग सीवर जा रहा है फिर उसके हाँ बाद कनेक्टिविटी हो रही है ठीक है मैं समझ हाँ गया जी ठीक है नाउ लेट्स सी के हम इस ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो अभी हमने सारा कुछ देखा स्कीमेटिक में आपने एक एक सेक्शन के थ्रू देखा कि कैसे पाइप्स आ रहे हैं अब हम देखते हैं कि एक हमारा जो हमारा वॉशरूम है ठीक है एक टॉयलेट है तो उसमें पाइप्स कैसे रन कर रहे हैं और कैसे वो कनेक्ट होते हैं एक्चुअल में जो हमारे हम जो ड्राइंग्स बनाते हैं वो प्लम्बिंग कैसे बनाते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हुई दिस इज योर स्कीमेटिक ठीक है दिस इज a reference typical drainage layout plan of a toilet ये एक रेफरेंस के लिए मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे तो यहाँ देखो ये आपका टॉयलेट है विच हैज वन वॉश बेसिन एंड WC दिस इज योर लाइक सम शावर एरिया ठीक है तो अब इसमें आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है ना यहाँ से जो कि कनेक्टेड है किससे आपके वॉश बेसिन से एंड योर और ये एक आपका देखो ये वाली चीज देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 100 mm डाया का CI मतलब कास्ट आयरन वेस्ट पाइप तो अगेन वेस्ट पाइप आपको पता है जिसमें आपका विच इज कनेक्टेड टू ऑल फिक्चर एक्सेप्ट योर WC WC या फिर या यूरिनल तो इसके लिए दिस इज योर वेस्ट पाइप जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है अब यहाँ पे देखो एक और चीज दिख रही है आपको यहाँ पे दिस इज योर फ्लो ट्रैप तो आपने देखा होगा आपके भी वॉशरूम में ना एक कटआउट होता है जिसके ऊपर एक कवर लगा होता है विच मे बी इन योर स्क्वायर और इन सर्कुलर ठीक है जिसमें होल्स होते हैं तो जितना भी फ्लोर का वाटर है वो उसके थ्रू कहाँ जा रहा होता है आपका योर वेस्ट पाइप से कनेक्ट होता है इट हैज वन ट्रैप तो हम उसको बोलते हैं फ्लो ट्रैप ट्रैप क्या होते हैं वो हम पढ़ लेंगे भी आगे देखेंगे सिमिलरली फ्लोर ड्रेन और ये कनेक्टेड है आपका इससे अगर आप WC को देखोगे तो इट हैज वन डिफरेंट पाइप शोन इन रेड कलर विच इज 100 mm डाया कास्ट आयरन सॉइल पाइप तो सॉइल पाइप का मतलब है आपका विच इज कनेक्टेड टू योर WC तो इस केस में हमारे पास दो पाइप है वन इज योर वेस्ट पाइप एंड वन इज योर सॉइल पाइप ठीक है ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में ये आपके अलग अलग ही होंगे ठीक है तो वो हम अभी देखेंगे कितने तरह के होते हैं अगर आप सर एक यहाँ बात देखोगे पूछनी है सर हाँ बोलो सर जैसे जो आपने दिखाया सर ये ब्लू ब्लू पाइप और रेड पाइप जो है हम्म सर तो ये पाइप सर इसके फ्लोर से निकल रही है सर या इसकी रूफ से जा रही है ये फ्लोर है फ्लोर से निकल रही है सर मतलब ये क्या कहते हैं उसको ड्रेन आउट है ना मतलब ये बाहर जा रहा है पानी अंदर तो नहीं आ रहा सर हाँ ये कनेक्शन नहीं शाफ्ट है है ना देखो ये शाफ्ट है दिख रही है ना आपको लिखा हुआ है हाँ जी शाफ्ट जी तो ये जो आपको जहाँ पे आपको एक एरो बना हुआ दिख रहा है ना ये देखो W जिसमें लिखा हुआ है हाँ हाँ ये वाला पार्ट दिस जी इज योर वर्टिकल स्टैक ये वर्टिकली रन कर रहा है इन द शाफ्ट हो सकता है दिस इज लाइक फोर्थ फ्लोर तो अब जो ओके आपका थर्ड फ्लोर होगा उसमें भी ऐसा ही लेआउट होगा जो कनेक्टेड होगा इसी वर्टिकल स्टैक से ठीक है तो यू हैव टू पाइप वर्टिकली अरेंज इन द शाफ्ट और जिससे आपके जितने भी फ्लोर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे ठीक है सॉइल पाइप फिक्स सॉइल फिक्सचर सॉइल पाइप से कनेक्ट होंगे और वेस्ट फिक्सचर वेस्ट पाइप से कनेक्टेड होंगे
ठीक है। तो अगर ठीक है हम सर। इसमें देखें पेंट्री में, तो पेंट्री में आपको एक ही पाइप है, क्योंकि पेंट्री में कोई सॉइल फिक्सचर नहीं होता, सिंपली वहां पे क्या है, सिंक होगी। ठीक है, तो सिंक इज कनेक्टेड टू योर सॉइल पाइप, 100 mm डाया कास्ट आयरन सॉरी वेस्ट पाइप। ठीक है, तो इसमें कोई सॉइल पाइप की जरूरत नहीं है, यू नीड ओनली योर वेस्ट पाइप। क्लियर है। अब जैसे एक अगर मैंने एक रेफरेंस के लिए यहाँ इमेज लगाई हुई है, दिस इज योर स्टैक, और इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर से कनेक्टेड है पाइप, तो इसको हम स्टैक बोलते हैं, जो आप वर्टिकली पाइप देख रहे हो। ये क्लियर है। आगे बढ़े। यस। यस यस सर। सर। Yes, sir. अच्छा मुझे एक चीज बताओ मुझे, ये आपको लेआउट दिख रहा है। ठीक है, दिस इज योर ड्रेनेज लेआउट, राइट। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किससे, वाटर सप्लाई से, तो क्या डिफरेंस होगा पाइप्स के अरेंजमेंट में। आपको मैंने कर्सर आपको नहीं दिख बोला रहा कि क्या सर, आपको कर्सर नहीं दिख रहा सर। कर्सर, मुझे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आपको अब दिख रहा है कर्सर मेरा, हाँ हाँ, अब दिख रहा है सर। ये इस पार्ट की हम बात करते हैं अभी। ठीक है, ओके। इसमें जो आपको पाइप दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं ड्रेनेज पाइप्स। ठीक है, अब मैं ये आपको आपको मैंने ये फिक्सचर लगाए हुए हैं, मैंने अभी ड्रेनेज पाइप की मैं बात नहीं कर रहा, मैंने ड्रेनेज पाइप हटा दिए, वाटर सप्लाई की पाइप, वाटर सप्लाई पाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस होगा, ऐसे ही रहेगा या चेंज होगा कुछ इसमें। सर सप्लाई तो चेंज होगा सर, मतलब कैसे एक मेन पाइप आएगी शायद से, मतलब आई एम नॉट कैसे। श्योर, मैं ऐसे ही बस हाँ हाँ गेस हाँ, कर रहा बताओ हूँ। बताओ बताओ। एक मेन पाइप आएगी ऊपर से, और उसमें से दो कनेक्शन होंगे, एक हम्म। जो डब्ल्यूसी में जा रहा होगा और एक वॉश बेसिन में जा रहा होगा। तो वो क्या फ्लोर के थ्रू जाएगा या वॉल के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा। सर वो रूफ के थ्रू वॉल में आएगा, रूफ के थ्रू वॉल में आएगा। मतलब रूफ में आप जाए ना जाए मतलब मर्जी है, मतलब हम वैसे वॉल में आएगा नहीं, सर वो। जब आपके पास यहाँ शाफ्ट शाफ्ट है तो फिर जरूरत क्या है रूफ से आने की, शाफ्ट अच्छा हाँ, अवेलेबल है फिर ना। तो सर शाफ्ट से आएगा ये सर। शाफ्ट से आ गया, फिर उसके बाद फ्लोर में जाएगा जैसे इसमें दिख रहा है, नहीं सर, उसके बाद वॉल में जाएगा सर। वॉल में जाएगा। ठीक है, मतलब पता नहीं, राइट। पक्का नहीं पता सर, शायद से। ठीक है, वो उसी में जाएगा, क्योंकि आपके जो प्लम्बिंग पाइप्स है वो फ्लोर के थ्रू या उसके थ्रू जाते हैं, बट वो आपका वॉल के थ्रू आएगा। देखा ना आपके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिफोर प्लास्टरिंग वो क्या करते हैं, चिजिल करते हैं और उसमें पाइप इन यस हो सर, रहे यस होते हैं। सर। ठीक है, तो ये लेआउट क्लियर है। अगर आपको एक एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ओके मेक अ लाइक टिपिकल ड्रेनेज लेआउट ऑफ योर किचन या ऑफ योर ऑफ टॉयलेट, तो बना लोगे सर अगर या नहीं बना पाओगे। अगर आप कहो तो मैं एक बार अपनी सोसाइटी की कुछ पिक्चर्स दिखा दूं इनको। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल श्योर। तो शुड आई स्टॉप। सर जस्ट फॉर अ मिनट। नमसित एग्जाम में आएगा तो बना लोगे, आयुष और अदर स्टूडेंट अफशान, यस सर। क्योंकि आपके Yes, आपके sir. एग्जाम में ना ये पूछ लेते हैं कि मेक लाइक लेआउट ऑफ ड्रेनेज लेआउट ऑफ योर किचन या ऑफ योर टॉयलेट। ठीक है, तो सर मतलब हमको ये शाफ्ट ही बनाना होगा, जैसे शाफ्ट के थ्रू दिखाया था आपने, तो हमें देखो इस सेम केस बनाना है। में हाँ इस केस में देखो जो मैम ने शो किया इमेज, इसमें आप देखो इसमें कोई शाफ्ट नहीं है। ठीक है, वो वॉल पे रन कर रहे हैं पाइप्स आपके। यस सर, मतलब ये तो बाहर का, हाँ मैंने देखा है ऐसा, काफी बढ़िया है। ठीक है, एक्चुअली ये एरिया है टावर्स, मतलब एक ही टावर के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट्स के बीच का सेक्शन है ये। मतलब ये मेरी स्टेकेस से जाके खींचा मैंने, 11th फ्लोर पे स्टे। मैम 11th। कैन यू हाँ जी। जूम जूम दिस, जो आपको बीच वाला पाइप दिख रहा है, मुझे इसको जूम करेंगे एक बार, मतलब अपनी इमेज को थोड़ा जूम कर दीजिए इसको। मैम वो इमेज खोल के ना उस पर जस्ट एक क्लिक करो, वो जूम हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम। ओके, बस ठीक है मैम। दिस इज व्हाट
हाँ मैम, आप बता रही थी पहले, आप बता दिए एक बार, फिर मैं इसमें कुछ मुझे दिखा नहीं नहीं। सर, मैं सिर्फ यही बता रही थी कि दिस इज स्टेयर्स से आई हैड गॉन एंड क्लिक द पिक्चर, यस, तो उसमें आपको ये पाइपिंग के कनेक्शंस दिख पा रहे हैं, बस मैं यही कह रही थी। ओके, ये होगा, ये भी होता है ना। तो अच्छा मुझे बताओ, एज एन आर्किटेक्ट आपको क्या इस तरह से पाइप देने चाहिए? जो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, उसमें एस्थेटिक भी होता है ना, एक एलिमेंट, एक प्रिंसिपल। हाँ सर, मतलब ऐसे तो एस्थेटिकली लुक खराब हो रही है तो। हाँ, यस, अच्छा तो ये तो मैम जो दिखा रही है, आई थिंक दिस इज द बिल्डिंग का जो रियर फसाड है वहां होगा। सर, बहुत एक्चुअली बार ये आप अप्रोचेबल फसाड ही नहीं है फॉर अस, मतलब यस, फॉर दैट्स व्हाई रेजिडेंट्स। दे हैव गिवन इन दिस। ओके, बहुत बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि लाइक आपका जो फ्रंट है ना, वहां पर भी कभी कभार जो इतना वो डिजाइन नहीं होते, तो फ्रंट पे भी आते हैं इस तरह से पाइप। देखा होगा आप लोगों ने, फ्रंट पे भी सर पाइप्स रन कर रहे हैं। सर यस, सर ये सर्कुलर इसमें क्या है सर, ये आउटलेट्स हैं क्या बने हुए? हाँ मैं ये यही आपको बताने वाला हूँ मैम, प्लीज एक बार इसको जूम कर देंगे इमेज को, मैं यही अच्छा बताने वाला था अभी आपको, इसीलिए मैंने वो जूम करवाया था। हाँ सर, ये है क्या चीज मतलब? ये आपको दिख रहा है ना, पाइप्स के बीच में एक ये सर्कुलर से दिख रहे हैं आपको। यस सर। सर्कुलर मतलब जहां पर ये दो पाइप जॉइंट हो रहे हैं, उसके ऊपर एक सर्कुलर कैप्स है, दिस इज कॉल्ड क्लीन आउट, जो हमने पीछे देखा था ना इसमें। एक मिनट, यस, मैं एक बार आपको, तो मैं प्रेजेंटेशन बंद कर दूं? नहीं नहीं ठीक है मैम, तो अभी मैं इनको बता दूं, जो मैंने आपको टर्म्स दिए थे ना, जिसमें आपका स्टैक था, ड्रेन पाइप था, सॉइल पाइप, वहां पे एक वर्ड था क्लीन आउट। यस ठीक है, सर। तो दिस इज योर क्लीन आउट, और ये जो आप देख रहे हो सर्कुलर कैप है, ये आपका ओपन हो जाएगा, और जैसे आपको लाइक क्लीनिंग करनी है उसकी, तो आप कैसे करोगे अगर ये सब नहीं होगा, इसमें कैप नहीं होगा, तो आप इसको कैप को खोलते हो, एंड ये यू यूज सम लाइक स्टेक और बैम्बू टू क्लीन, अगर चोक हो जाता है पाइप तो उस केस में आप इससे क्लीन करते हो। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड सिंस क्लीन आउट। सिंस दिस इज अ मल्टी स्टोरेड, तो काफी बार होता क्या है, जैसे मेरे यहाँ पे भी हुआ था, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे ब्लॉकेज आ गई थी, तो व्हाट दे डिड वाज दे ओपन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और इन्होंने ये वाला क्लीन किया ताकि पूरी की पूरी लाइन पे पानी का सप्लाई आ सके या वेस्ट का डिस्पोजल जा सके। ठीक है, तो दीज आर दोज क्लीन आउट सेक्शंस। तो सर जो अच्छा, इनकी हाँ, प्लेसमेंट होती है, तो ये भी सर एक मतलब स्टैंडर्ड वैसी ही होती है, फिर हम रैंडमली दे सकते हैं? नहीं नहीं, इनकी प्लेसमेंट जो होगी ना, मोस्टली जहाँ पर वो जंक्शन बन रहा होता है, ठीक है, एक फ्लोर जहाँ आ रहा होगा ना, एक यस फ्लोर सर। का कनेक्शन आ रहा है, तो वो हम वो फिटिंग यूज करते हैं जहाँ पे ये क्लीन आउट भी होगा उसमें। ठीक है, अगर उस फ्लोर पे चौकिंग है तो वहां से, ताकि वो क्लीन हो जाए। ठीक है, ओके यहाँ सर। भी कनेक्शन होगा। अब देखो, आपको जो ये आपको दिख रही है इमेज, जहाँ पे हमने क्लीन आउट की बात कर रहे थे, उसकी बैक साइड में देखो, देर इज अनदर स्टैक सिस्टम, जो आपको एक नैरो चीज शार्प दिख रही है बैक साइड में, वहां पर भी देखो कनेक्शन है, जहाँ पर मैम का अभी इस टाइम कर्सर है। यस सर। ठीक है, तो अभी वो हम देखेंगे कि क्या है, एक बार अभी जो आगे हम कवर करने वाले हैं उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यू हैव टू सेट्स ऑफ पाइप, वन इज इन फ्रंट, ठीक है, एंड वन इज इन बैक ऑफ द, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, वहां पे आप देखो, जो हम बात कर रहे थे स्टैक की, तो उसमें आपको कनेक्शन दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप इज कनेक्टेड टू योर वर्टिकल पाइप, अलग अलग फ्लोर से। यस सर। ठीक है, इसमें सर, तो बट दो, इसमें तो वर्टिकल लाइन नहीं है ना सर, इसमें तो दिखा नहीं रखी, मतलब पिक्चर में नहीं है। किसमें पिक्चर में देखो जरा, आप उसमें दिख रहे हैं आपको वर्टिकल पाइप कनेक्टेड टू योर, सॉरी, हॉरिजॉन्टल पाइप इज कनेक्टेड टू वर्टिकल, सिंगल वर्टिकल पाइप। देखो बैक साइड की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा हाँ, पीछे वाली साइड पे पीछे थोड़े में। से नजर आ रहे हैं। हाँ, तो देखो जहां मैम का भी एक्चुअली जो कर्सर है, हाँ हाँ, देखो वहां यस पर, सर। है ना, उसमें देखो एक फ्लोर का पाइप जा रहा है, दूसरे का, तीसरे का, नीचे तक वो ऐसे कनेक्टेड है। जो एक सिंगल पाइप आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड स्टैक, जहां पर सारा आपका वेस्ट इज कलेक्टेड इनटू योर सिंगल पाइप। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक बात इसमें पूछनी है सर। हम्म, सर इसमें से जैसे 3 पाइप दिखाई है, एक थोड़ी मोटी है और दो बाकी थोड़ी वो पतली थी। वो अभी आप ना 10 मिनट बाद पूछना अपना क्वेश्चन, अच्छा ठीक है? ठीक है, अभी ठीक है सर, ठीक मुझे पता है क्या पूछने वाले हो, 10 मिनट बाद पूछना। है। ओके 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 सर। ठीक है। ओके, सही है।
जो यस दिस इज द थिंग विच ये स्टैक, ठीक है, नॉट स्टैक, वी हैव डिस्कस स्टैक, क्लीन आउट एन एक्सिस ओपनिंग टू अलाउ क्लीन आउट ऑफ द पाइप, जो भी आपने देखे थे ना सर्कुलर कैप्स से थे, दिस इज द क्लीन आउट। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और जो अभी आपको जो दिख रहे थे ना, जो मैम ने भी आपको इमेज दिखाई थी, तो वो ये वाला पार्ट दिख रहा था जिसपे एक एरो बना हुआ है और डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये वर्टिकल पाइप आपको दिख रहे थे, ठीक है। और जो आपको एक हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्टेड दिख रहे थे ना पीछे, जो मैं कह रहा था आपके हॉरिजॉन्टल पाइप इज कनेक्टेड टू वर्टिकल पाइप, तो वो जो दिख रहे थे आपको वो ये वाले पाइप से जो जा रहे हैं ना हॉरिजॉन्टली, जो इससे कनेक्टेड है ये, तो वो कैसे हैं, वो कितने सिस्टम होते हैं, वी विल कवर इट नाउ। ये हम अभी बाद में देखेंगे, इसको छोड़ते हैं, अभी लास्ट में याद दिलाना। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। एक्चुअली क्या है ना, ये आपका एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द थ्योरी ऑफ योर लाइक दिस ड्रेनेज सिस्टम कि बिल्डिंग में एप्लीकेशन कैसे है। तो हमारी बिल्डिंग में जो ड्रेनेज होता है वो हमारा 3 तरह से होता है, सिंगल स्टैक सिस्टम, ठीक है, सेकंड इज योर 1 पाइप सिस्टम एंड थर्ड इज योर 2 पाइप सिस्टम, राइट। तो जो अभी एक नमसित का क्वेश्चन आने वाला था वो इसी से रिलेटेड था, तो मैंने इसीलिए उसको बोला कि अभी 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम, अभी क्या आप बता सकते हो, जैसे अभी हमने स्टैक तो भी डिस्कस कर ही लिया है ना, तो सिंगल स्टैक सिस्टम में क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है कौन सा सिस्टम हो सकता है सिंगल स्टैक सिस्टम? सारे फ्लोर्स का ड्रेनेज एक ही सिंगल पाइप से कनेक्ट हो रहा हो। सारे ड्रेनेज का यस, तो यस नमसित, सर सिंगल स्टैक में बेसिकली कोई एक ही पाइप जा रही होगी, जैसे आपने बताया ना, वो क्या था वो जो सबको कनेक्ट करता है, सॉइल क्लीन पाइप, आउट, सर वो क्या बताया था आपने? स्टैक वाली पाइप थी। स्टैक, हाँ, स्टैक पाइप सर, जो ठीक है, सिंगल जा रहा हाँ होगा। हाँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या होता है single stack system. Single stack system, in the single stack system all the wastes from WCs, sinks, bath and other fixture are collected together and conveyed to the underground drainage pipe by common stack। जैसा आप लोगों ने बताया, इसमें सिंपली एक ही पाइप होगा और जितने भी आपके सारे फिक्चर्स हैं वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे एक ही पाइप से, ठीक है, क्लियर है? सर ये फोटो थोड़ी जूम हो सकती है सर, मतलब कौन सी इसका जो फोटो? राइट वाला पार्ट है। हाँ वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप समझ लो। और इसमें ठीक दूसरा है पॉइंट सर। लिखा है कि वेंट पाइप इज मिसिंग इन द सिस्टम। तो हमने अभी बात की थी ना कि वेंट पाइप, हमने पीछे देखा था कि एक वेंट पाइप भी होता है, उसका पर्पस होता है टू रिमूव द फाउल गैसेस, राइट। तो इस सिंपली आप ये समझ लो कि सिंगल स्टैक जहां भी होगा उसका मतलब है कि देर इज ओनली अ सिंगल पाइप, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही पाइप होगा और जितने भी फिक्चर्स हैं आपकी बिल्डिंग के वो उसी सिंगल पाइप से कनेक्टेड होंगे। अब आपको एक इमेज दिख रही है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, दिस इज योर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिंगल स्टैक सिस्टम। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यू हैव ओनली कॉमन सॉइल वेस्ट स्टैक, इसका नाम है सॉइल वेस्ट स्टैक। क्यों है, क्योंकि ये वेस्ट पाइप भी यही है और सॉइल पाइप भी यही है, तो इसको हम बोलेंगे सॉइल वेस्ट स्टैक, right? So we have used only one pipe and to which all the fixtures are connected। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? आपका ये पाइप है, ये आपका WC है, ये भी कनेक्टेड है, आपका वॉश बेसिन है, ये भी कनेक्टेड है, आपका फ्लोर ट्रैप है, ये भी कनेक्टेड है, फ्लोर से जो भी ड्रेन है वो भी कनेक्टेड है। तो जितने भी घर में फिक्चर्स होंगे वो एक ही पाइप से वो डिफरेंट डिफरेंट पाइप से आ रहे होंगे ऑब्वियसली कनेक्ट होके, लेकिन उनका इन द एंड वो ज्वाइन किससे होंगे, एक ही वर्टिकल पाइप से ज्वाइन होंगे, ठीक है। और सिमिलरली जितने भी सारे फ्लोर्स के, तो ये इमेज क्लियर है, एनी डाउट? सर पर इसमें जैसे सिंगल स्टैक सिस्टम में वेंट पाइप मिसिंग होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, तो सर मतलब हाँ फिर दिक्कत नहीं होती सर, जैसे अगर बहुत सारी गैस अक्यूमुलेट हो हाँ जाए तो हाँ, प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का, या बिल्कुल मतलब होती कुछ है, भी हो सकता है? होती नहीं, है। फिर और ये आपने देखा, ऊपर से तो खुला होगा ना, यस, मतलब तो ऊपर आप देखो जो एक होता है ना, आपके आपकी जब बिल्डिंग की टेरेस पे जाते हो आपको भी दिखता होगा कि देयर इज अ पाइप ऊपर जिसके ऊपर काउल लगा होता है, यस सर।
काउल मतलब खुले होता है कैप वो। होता है जिसमें वो होते हैं, तो वो जो पार्ट है उसका वेंटिलेशन वाला वो उससे कवर अप हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें वेंट पाइप नहीं है, अब वो मैं बताऊंगा कैसे वो चीज। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो ऊपर के लाइक जैसे ये वाला फ्लोर है, मेरा कर्सर दिख रहा है, यस सर। तो इस फ्लोर पे WC भी यूज हो गया, एट द सेम टाइम वॉश बेसिन भी, फ्लोर में भी, ये सारा वाटर ना यहाँ से लाइक एक ही टाइम में सारे फिक्सचर से हमने हमने यूज किए वाटर, जो वेस्ट वाटर है प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, तो क्या होगा, सारा वाटर एक साथ जाएगा नीचे, ठीक है। अब वो जाएगा तो इट विल क्रिएट अ सक्शन इन द पाइप। अगर वो एक ही टाइम में अगर ये सारा यूज हो जाता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल गो डाउन साइड, तो क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा। अब उस सक्शन से क्या होगा, ये जो फिक्सचर है यहाँ पे जो आपने ट्रैप लगाए हुए हैं, जिसकी हमने बताया था कि ये देख रहे हो आप, हाँ जी सर। दिस पार्ट, ये ट्रैप दिख रहे हैं आपको, ये है ना, ये ट्रैप दिख रहे हैं सारे फिक्सचर से। तो क्या होगा, ये जो वाटर जब एक साथ जाएगा तेजी से, तो क्या होगा, ये जो वाटर सील है, जो आपका वाटर जो इस ट्रैप में जमा है, वो इसको भी सक कर लेगा। और फिर होगा क्या कि जब वो वाटर सील है ना आपकी, वो ब्रेक हो जाएगी, वाटर सील खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, आपकी फाउल गैसेज यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। ओके, आप देखो जब बहुत लार्ज अमाउंट में कोई फ्लूइड फ्लो होता है, तो वो क्या है, एक सेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। हाँ सर, ये मैंने देखा है सर, मतलब नोटिस भी किया है सर, मतलब खुद से, मतलब एक बार हुआ भी है, 2-3 बार ये हो यस, जाता है सर, ये कई बार, मतलब अपने घर में ही कई बार देखा है मैंने। यस, तो दिस इज द ड्रॉबैक, कि इसमें ये ड्रॉबैक होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर हैमर। जो आप एक साथ आपको आवाज आती होगी खड़ 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 से जो पानी फ्लो करता है ना, तो दिस इज वाटर हैमर, ठीक है। तो ये इसमें कुछ इसके ड्रॉबैक है, राइट। तो ये क्लियर है, सिंगल स्टैक अगर आता है एग्जाम में लिखने को तो लिख दोगे क्या होता है, और स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है आपको, हाँ सर, बना देंगे सर, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल ऐसे जैसे इसमें दिखाया हुआ है, बहुत WC आप प्रॉपर बना रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। सिंपली आपने एक बॉक्स बनाया, उस पर लिख दिया WC और उसको कनेक्ट कर दिया पाइप सिंगल लाइन के थ्रू, तो वो भी आपका कंसिडर होगा। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज कैसे कनेक्ट हो रही है। तो सिंगल स्टैक सिस्टम में एक ही पाइप होता है, देयर इज नो वेंट पाइप, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन बिल्डिंग, तो आपके एग्जाम में तो आता ही आता है। और आपके जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, या आपके जितने भी लाइक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जितने भी इस तरह के एग्जाम होते हैं, उसमें भी वो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपके, ये वाले आपके सिंगल स्टैक सिस्टम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे। तो इसको ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। ये क्लियर है, नेक्स्ट मूव करें आगे। ओके, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इज योर वन पाइप सिस्टम, ठीक है। अब सिंगल स्टैक सिस्टम और वन पाइप सिस्टम में क्या डिफरेंस है देख लो। ये अब जितने भी वन पाइप सिस्टम होंगे या टू पाइप सिस्टम होंगे, तो वन पाइप सिस्टम में क्या होगा, आपके टोटल नंबर ऑफ पाइप्स जो होंगे वो दो होंगे। कैसे, ये देखो आपके, दिस इज योर सिंक, दिस इज योर वॉश बेसिन, दिस इज योर WC, ये सारे किससे कनेक्टेड है, ड्रेनेज लाइन से कनेक्टेड है। और ये आपका वर्टिकल स्टैक आ गया, जो कि आपका कंबाइंड सॉइल एंड वेस्ट पाइप। क्यों लिखा हुआ है सॉइल एंड वेस्ट पाइप, क्योंकि देयर इज ओनली वन पाइप जिसमें आपके सॉइल फिक्सचर्स भी कनेक्टेड है, जो कि आपके हो गए WC, और आपके वेस्ट फिक्सचर्स भी कनेक्टेड है उस सेम पाइप से। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कंबाइंड सॉइल एंड वेस्ट पाइप, एक ही पाइप यूज हो रहा है जिसमें सारे फिक्सचर्स कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन इसमें और हमारा जो सिंगल स्टैक सिस्टम था उसमें डिफरेंस क्या था, कि उसमें आपका वेंट पाइप मिसिंग था। बट इसमें देखो आपका वेंट पाइप मिसिंग नहीं है, वेंट पाइप इज कनेक्टेड। तो आपके जितने WCs है वहां से वेंट पाइप कनेक्टेड है, वॉश बेसिन से वेंट पाइप कनेक्टेड है, और वो सारे कनेक्शन आके किस में जुड़ रहे हैं, एक मेन वेंट पाइप। तो टोटल नंबर ऑफ पाइप्स कितने हो गए आपके इस केस में, दो हो गए। एक तो आपका कंबाइंड सॉइल यस। एंड वेस्ट पाइप, एक आपका वेंट पाइप। यस सर। क्लियर है वन पाइप सिस्टम। सर ये एलिवेशन है ना, मतलब सेक्शनल एलिवेशन। ये कुछ एलिवेशन कुछ नहीं, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है आपको सिर्फ समझाने के लिए। आगे में और जो है ना सेक्शन में दिखाऊंगा कैसे कनेक्टेड है।
सेक्शन आपको देखना है तो दिस इज अ सेक्शन। अब ये देखो वन पाइप सिस्टम क्या होता है, वेस्ट फ्रॉम द सिंक, bath and wash basins and the soil pipe branches are all collected into one main pipe which is connected directly to the drainage system, ठीक है। all the traps of the water closet basins etc are completely ventilated to preserve the water seal। तो एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है to preserve the water seal, ठीक है। नमस्ते, जैसे हमने और जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना सिंगल स्टैक सिस्टम में, जो हमने बताया कि अगर वाटर एक साथ लार्ज क्वांटिटी में फ्लो करेगा तो क्या करेगा, जो आपके वाटर सील है उस उसको जो ब्रेक कर आपका देगा, यस ब्रेक कर देगा, उससे क्या होगा, आपके स्मेल आना फॉइल शुरू हो ये जाएगी। फॉइल एसिड आ जाएंगे सारे के यस, सारे जो भी सीवर वाले हैं। उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, वेंट पाइप हमने यूज किया। अब ओके देखो सर, ये आपके राइट साइड में एक इमेज दिख रही है, ठीक है। दिस इज टेकन फ्रॉम द योर नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, तो आप वहां पे जाके इसको रेफर कर सकते हो, वहीं से लिए मैंने भी। तो MSWP मतलब मेन सॉइल वेस्ट पाइप क्यों लिखा है, इसको सॉइल पाइप क्यों नहीं लिखा है या इसको वेस्ट पाइप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सॉइल और वेस्ट फिक्सचर्स दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके जितने भी फिक्सचर्स हैं वो सारे कनेक्टेड हो रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं ना पाइप सारे बाथ से, और देन योर सिंक, ये सारे आके कनेक्ट हो गए आपके एक मेन, जो कि आपका मेन सॉइल वेस्ट पाइप या स्टैक बोल सकते हैं हर फ्लोर के, ओके सर, राइट। और यही फिक्सचर फिर आपका इसमें वेंटिलेशन पाइप भी है यहाँ पे, जो कि कनेक्टेड है और डिफरेंट डिफरेंट सिंक, बाथ, वॉश बेसिन और WC से, ठीक है ठीक सर। है। तो ये आपके दो पाइप हैं एक्चुअल में। हम जो इस केस में वन पाइप जो बोल रहे हैं ना, वो हम बोल रहे हैं इसको, जो स्टैक की बात हो रही है, डोंट गेट कंफ्यूज। स्टैक, सिंगल स्टैक मतलब सिंगल पाइप, वन पाइप सिस्टम मतलब वन पाइप वन स्टैक फॉर योर वेस्ट फिक्सचर एंड फॉर योर सॉइल फिक्सचर। अगर यहाँ टू पाइप की बात आएगी तो मतलब देयर आर टू पाइप, वन फॉर सॉइल वन फॉर वेस्ट। क्लियर है? सर एक सेकंड सर, आपने एक बार दोबारा बताना क्या बताया, वन स्टैक और क्या है और वन पाइप क्या है? देखो सिंगल स्टैक मतलब यहाँ जो पाइप की बात चल रही है ना, ये जो पाइप लिखा हुआ है, पाइप वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे। जो स्टैक है आपका वर्टिकल स्टैक, जो मेन स्टैक होता है, ठीक है, सिंगल मतलब स्टैक इसका में मतलब आपने है कि देखा था, वन स्टैक ऐसे है। हाँ। और ठीक, अगर टू पाइप आ गया तो टू पाइप का मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल दो पाइप है, नहीं। इसमें भी आपके वन पाइप में भी दो पाइप हो सकते हैं, वो भी मैं देख आगे अभी हम देखते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। वन पाइप मतलब देयर इज ओनली वन स्टैक। वन स्टैक मतलब सॉइल और वेस्ट का एक ही पाइप है, अलग अलग नहीं है। सिंगल स्टैक में भी सॉइल और वेस्ट का एक ही पाइप था, वन पाइप में भी सॉइल और वेस्ट का एक ही पाइप है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें उसमें वेंट पाइप है, वेंट उसमें पाइप वेंट नहीं पाइप। होता, इसमें वेंट पाइप होता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। सॉरी। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि वन पाइप सिस्टम में हमारे पास दो तरह से होता है वन पाइप। वन इज पार्शियली वेंटिलेटेड एंड सेकंड जो टाइप है उसका वो है फुल्ली वेंटिलेटेड, राइट। तो ओके सर। दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, जरा मुझे बताओ। सर वेंट पाइप का कुछ चक्कर होगा, मतलब वो यस, पास होगी या कुछ दूर होगी, कुछ ऐसा नहीं, होगा? देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपकी स्क्रीन पे दो इमेज है, आई थिंक क्लियरली दिख रहे होंगे आपको। वन इज पार्शियली वेंटिलेटेड एंड सेकंड इज फुल्ली वेंटिलेटेड। इमेज दिख रही है आपको, क्लियर है इमेज? बोलो भाई। यस सर, वो सर माइक चल नहीं रहा था सर, हाँ, एकदम से बंद हो ठीक गया है। सर। तो पार्शियली वेंटिलेटेड देख लेते हैं पहले क्या होता है। देखो वी आर डिस्कसिंग द वन पाइप सिस्टम। तो वन पाइप सिस्टम मतलब है, सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लो, वन पाइप की बात हो रही है तो एक ही पाइप होगा, ठीक है। और ओके सर, ओके। उसके साथ एक वेंट पाइप भी होगा, क्योंकि वन पाइप में वेंट पाइप भी होता है। अब बात आती है पार्शियली वेंटिलेटेड की। तो पार्शियली वेंटिलेटेड में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है ना कि हम जो वेंटिलेशन करते हैं पार्शियली में, वो हम सिर्फ WCs को वेंटिलेट करेंगे, और जो आपके अदर फिक्सचर्स हैं हम उसको वेंटिलेट नहीं करेंगे, ठीक अच्छा, है। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर, तो इसमें एक वेंटिलेशन पाइप जा रहा है जो वेंट पाइप से कनेक्ट हो रहा है, इसको
ठीक है, ये देखो ब्रांच जा रही है, कनेक्ट होकर किससे कनेक्टेड है, ये वेंट पाइप से। सिमिलरली WC, लेकिन जो अदर फिक्चर्स हैं वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर। दिस इज कॉल्ड योर पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम। अब इसको हमने क्यों किया है ऐसा, वो इसलिए किया है क्योंकि जब आप फ्लश करते हो तो जो वाटर है आपका वो बहुत, वो भी सक्शन हो जाता है सर, वो भी आप हाँ, बताया सर। तो इसलिए ताकि वो उसको सक ना करे, वो जो एयर है ना वो यहाँ से उसमें वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एयर है वो यहाँ से सक हो जाएगी, ना कि आपके जो अपर फ्लोर्स है वहां से। ठीक है, तो ये ठीक हो है गया आपका पार्शियली वेंटिलेटेड। आप फुल्ली देख लेते हैं, फुल्ली में क्या हो रहा है अगर आप देखो तो आपकी जो WCs है वो भी कनेक्टेड है वेंट पाइप से, और जो आपके अदर फिक्चर्स हैं वो भी कनेक्टेड है। क्लियर है, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। पार्शियली में सिर्फ WC, फुल्ली में आपके दोनों सारे फिक्चर्स वेंट पाइप से कनेक्टेड होंगे। देखो सर, तो मतलब WC और यूरिनल्स, ये मतलब आप इनको एक ही चीज कंसिडर कर रहे हो या अलग अलग कह रहे हो? मतलब पार्शियली वेंटिलेटेड में, नहीं नहीं, मैं उसकी मतलब बात कर रहा हूँ जैसे जहाँ आपके रेजिडेंशियल में हम यूरिनल नहीं यूज करते ना, पब्लिक हाँ बिल्डिंग में यूज एग्जैक्टली, करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। तो अब देखो जैसे ये यहाँ पर हो सकता है अगर यूरिनल होगा तो यूरिनल भी हम्म। यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा उस केस में, लेकिन अभी अच्छा आप ठीक उसकी है। बात मत करो, सिर्फ WC की बात करो, क्योंकि अपने एक फिक्सचर मेनली तो यही होता है ना आपका WC। तो ठीक आप है अगर सर। एग्जाम में आते हो तो आप WC बनाओ, आपको यूरिनल की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है आपका सॉइल फिक्सचर है। तो बेसिकली ठीक वैसे है, होता है, मतलब अगर होटल्स वगैरह या किसी बड़ी बिल्डिंग हाँ, तो में। आप कनेक्ट कर दो उसको, नो इशू, आप वेंट पाइप से कनेक्ट कर दो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर, दोनों में क्लियर है। डिफरेंस क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा, आप स्कीमेटिक बना लेना उसको, दे शुड बी नो। नाउ द थर्ड सिस्टम which we will going to discuss is your टू पाइप सिस्टम। ठीक है, तो ये एक स्कीमेटिक, एक इमेज या डायग्राम आप कह सकते हो, जिसमें अब टू पाइप सिस्टम का मतलब क्या है समझ में आ रहा होगा। मतलब देयर आर टू स्टैक। टू स्टैक मतलब जो अभी हमने देखा था ना, यहाँ अगर इस केस की हम बात करें, जो हमने, यस, दिस वन, तो इस केस में सर देखना उसमें था, सॉइल और वेस्ट का एक ही पाइप था, इसमें दो अलग अलग दिए हैं। यस, जैसे अगर ये इमेज आपको दिख रही होगी, इसमें दो पाइप हैं अलग अलग, ये सॉइल पाइप, ये दिस इज योर वेस्ट पाइप एंड दिस इज योर सॉइल पाइप। सॉइल पाइप। तो अब ठीक है। आपके पास क्या हो गया, दो अलग स्टैक हो गए, एक ही स्टैक नहीं है। यू हैव टू पाइप, वन इज योर सॉइल पाइप एंड वन इज योर वेस्ट पाइप। तो मतलब टू पाइप में दो पाइप हो गया। बात आती है वेंट पाइप की। ठीक है, तो वेंट पाइप में सिमिलरली वही हो सकता है क्या, ये इस वेंट पाइप तरीके से से। कनेक्टेड किससे हो सकती है? मतलब पार्शियली हो सकती है या फुली हो सकती है? यस, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम उसको कैसे करेंगे, वो देख लेते हैं कैसे होता है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें आप देखो कि आपका वॉश बेसिन एंड योर सिंक, मींस कि आपका ये वेस्ट फिक्सचर है जिससे वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्टेड है आपकी किससे, एक वेस्ट पाइप से। ठीक है, ओके सर। और अगेन ये फिक्सचर कनेक्टेड है आपके वेंट पाइप से भी। हम्म। ठीक है, सिमिलरली आपका जो आपके सॉइल फिक्सर्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं WC, ये एक अलग पाइप से कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं सॉइल पाइप। दोनों में यस डिफरेंस सर। बताया था मैंने आपको, सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप। ठीक है ठीक है, सर। तो वी यूज two different pipes for your like waste fixture which is connected to your waste fixture, and one another different pipe which is connected to your soil fixture। तो उसमें आपका WC से जो वेस्ट जा रहा है वो एक अलग पाइप में जाएगा, और अगेन WC इज आल्सो कनेक्टेड विद अ वेंट पाइप। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यू हैव टोटल कितने पाइप्स हो गए, 4 हो गए सर, मतलब 2 वेंट पाइप हो गए, एक वेस्ट और पाइप और दो एक आप, सॉइल पाइप। हाँ यस, तो चार हो गए। ठीक है, अब इसको तो देख सर लेते जैसे हैं एक बात हम्म, पूछिए सर, जैसे पिछले सिस्टम में, वन पाइप सिस्टम में एक पार्शियली था और एक क्या कहते हैं, फुल्ली था। इसमें भी तो हो सर सकता है, अभी हम वो अगर आने इसमें, दो, आने दो, होगा अभी। यस, दिस वन। अब देखो, टू पाइप सिस्टम, सॉइल एंड वेस्ट पाइप्स आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सॉइल और वेस्ट पाइप अलग अलग होंगे। ऑल ट्रैप्स ऑफ द अप्लायंसेस आर कंप्लीटली वेंटिलेटेड इन दिस सिस्टम। ठीक है, ये दो
आपको पॉइंट्स याद रखने हैं विद रेस्पेक्ट टू योर टू पाइप सिस्टम के। सबसे पहला है कि सॉइल एंड वेस्ट पाइप आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंड ऑल ट्रैप्स ऑफ ऑल अप्लायंसेस आर कंप्लीटली वेंटिलेटेड। मतलब जो भी ट्रैप्स है ना, WC ट्रैप होगा, आपका फ्लोर ट्रैप होगा, तो सारे जितने भी ट्रैप्स है इट इट दीज ऑल आर वेंटिलेटेड। ठीक है, तो आपके राइट साइड में जो एक इमेज लगी हुई है दिख रही है आपको, विजिबल है? यस सर। यस सर। तो इसमें दो दो दिए हुए हैं 4A। इट इज मेंशन्ड हियर दैट टू पाइप सिस्टम विद कॉमन वेंट पाइप, ठीक है, एंड टू पाइप सिस्टम विद इंडिपेंडेंट वेंट पाइप। नमसिद ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जैसे पीछे था कि पार्शियली और फुल्ली, तो यहाँ पे नमसिद एक चीज लिखी हुई है, ऑल ट्रैप्स ऑफ ऑल अप्लायंसेस आर कंप्लीटली वेंटिलेटेड। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ WC को कनेक्ट करा है, नहीं, इसमें सारे जितने भी अप्लायंसेस हैं ऑल विल बी वेंटिलेटेड। तो अब आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप या तो उसको एक ही वेंट पाइप से सारे को जोड़ दो, या आप क्या करो, सॉइल फिक्सचर्स को अलग वेंट पाइप दे दो और वेस्ट फिक्सचर्स को एक अलग वेंट पाइप दे दो। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपने एक ही पाइप दिया है तो लिखेंगे टू पाइप सिस्टम विद कॉमन वेंट पाइप एंड टू पाइप सिस्टम विद इंडिपेंडेंट वेंट पाइप। ठीक है, ठीक है तो सर। ये मतलब देखो, सर इसमें मैंडेटरी है कि ऑल ट्रैप्स ऑफ यस अप्लायंसेस आर कंप्लीटली यस वेंटिलेटेड। यस। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर। एक यहाँ पे देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये कुछ जो हम कह रहे हैं कि वेंट पाइप से कनेक्ट होता है, तो ये कुछ इस तरह का मैं एक बार इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो आपको WC है, यस सर। WC से जो आउटलेट आ रहा है वो एक कनेक्टेड है पाइप से। उस पाइप में आपके देखो जो कनेक्शन जा रहे हैं वो 3 कनेक्शन है। एक तो आपका WC से कनेक्ट हो रहा है, आपके ये एक फिटिंग है या पाइप कह सकते हो, जो कि एक इसका जो कनेक्शन है वो WC से है। दूसरा कनेक्शन किससे है, आपके जो स्टैक है सॉइल पाइप से है। और जो तीसरा कनेक्शन जा रहा है वो आपका वेंट पाइप से जा रहा है, देखो, ठीक है, दिख रहा है? तो ये जो ब्रांच आपको दिख रही है, ये वाली जो कनेक्ट होती है आपकी फ्रॉम योर लाइक दिस सॉइल पाइप टू योर वेंट पाइप, जो जो ट्रैप से कनेक्ट होकर ये पाइप आ रहा है ना, देख रहे हो आपको ये वाला एक एंगल पे दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एंटी साइफोनेज पाइप। ठीक है, सर इसमें तो ट्रैप समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ट्रैप तो सर कैसे बनेगा सर इसमें? वो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं एक इमेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। आपने WC है ना, जैसे आपको यूरोपियन WC होती है, हाँ हाँ, ठीक है, मतलब सर उसमें उसमें यू होता आपको है। दिख रहा होगा नीचे से एक कर्व दिख रहा होता है आपको ऐसे करके T शेप में या हाँ Q शेप यस में, तो दैट इज योर ट्रैप। देखो इस केस में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है आपको, ये जहाँ मेरा कर्सर है, यस सर यस सर। तो ये ट्रैप है। सिमिलरली आप वॉश बेसिन के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको एक टी टाइप का आप देखोगे SS का स्टेनलेस स्टील का एक आपको, उसको हम बोलते हैं बॉटल ट्रैप। तो वो एक वॉश बेसिन के नीचे दिखेगा आपको जहाँ पे ट्रैप लगा होता है। वो मैं बताऊंगा अभी जब हम फिक्चर्स करेंगे ना, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होते हैं ट्रैप्स, वो इंपॉर्टेंट है, ओके वो सर। आपके एग्जाम में। बट हाँ, ये पता होना चाहिए आपका ट्रैप का फंक्शन क्या है। ट्रैप का फंक्शन देखो यहाँ पर भी मेंशन है, देखो P ट्रैप टू वेस्ट स्टैक। ये देखो फ्लोर है, आप अपने वॉशरूम में देखोगे तो देयर इज अ कट आउट इन द फ्लोर, यहाँ पर आपका जितना भी फ्लोर का वाटर है वो जा रहा होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है पाइप से जाके, नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरा कर्सर, यस सर, इसमें ट्रैप है। यस। तो यहाँ पे पी ट्रैप है, पी ट्रैप का मतलब पी फॉर्म में होता है, जैसे पी आपका एक लेटर होता है ना, वैसे ही पी है। वो ओके ट्रैप सर। के थ्रू होता है, जहाँ भी आपका कनेक्शन बिल्डिंग के किसी फिक्सचर से या फ्लोर से कनेक्टेड है ना, तो वो देयर देयर शुड बी सम ट्रैप। उसका रीजन यही है कि जो इसमें फाउल गैसेस है ना वो इसमें ना आ जाए, उसमें बैकफ्लो ना हो जाए उसका, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको 3 पाइप सिस्टम? यस, क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ नमसेत आयुष, आप लोग तो ठीक है, बाकी और लोगों का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, किसी का ना तो कोई क्वेश्चन है ना डाउट है। आप लोग हो भी या सिर्फ ऑफ करके गायब हो सब लोग?
This is their favorite pastime. Camera on, off करके they sleep off. Yes. Nobody has any doubt, leaving aside 2-3 people. How can it be possible? चलो मैं पूछ लेता हूँ. We have वरुण रावत is there? सर मेरा एक और डाउट था। कौन है ये? सर आर्यन। आर्यन बोलो। सर जब हम 2 पाइप देख रहे हैं तो सर जैसे उसमें सॉइल और वेस्ट का अलग है, तो सर उसमें वेंट पाइप को हम मतलब इंडिविजुअली उनके लिए काउंट कर रहे हैं ना, एज अ वन ले रहे हैं उनको? मतलब अगर सॉइल के साथ एक और है वेंट पाइप और वेस्ट के साथ भी एक और पाइप है वेंट पाइप। देखो आर्यन, तुमने ये देखा ना यहाँ पे, मैं बता दूं तुम्हें, ये देख रहे हो ना यहाँ पे, जो अगर 2 पाइप सिस्टम की बात आएगी तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज के 2 पाइप की बात आ रही है तो सॉइल और वेस्ट अलग अलग है। यस सर। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि ऑल ट्रैप्स ऑफ अप्लायंसेस आर कंप्लीटली वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड इन दिस सिस्टम। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि मतलब आपको फॉलो ये करना है कि जितने भी आपके पास फिक्सचर्स या अप्लायंसेस हैं, यस सर। दैट शुड बी कंप्लीटली वेंटिलेटेड। उसको आप कैसे कर सकते हो? उसको आप वेंट पाइप देना पड़ेगा, या तो एक कॉमन यस वेंट सर। पाइप से आप कनेक्ट कर दो, या फिर आपको और थोड़ा सा उसको सेपरेट करना है तो आप डब्ल्यूसी या जो सॉइल सॉइल अप्लायंसेस हैं उनको आप अलग वेंट पाइप से कनेक्ट कर दो, और आपके जितने भी वेस्ट अप्लायंसेस हैं आप उनको एक अलग पाइप से वेंट आउट कर दो, कनेक्ट कर दो। तो उसको हम बोलेंगे 2 ओके पाइप सर। सिस्टम विद इंडिपेंडेंट वेंट पाइप एंड 2 पाइप सिस्टम विद कॉमन वेंट पाइप। ओके सर। ठीक तो है। सर इससे पार्शली वेंटिलेटेड सिस्टम नहीं चलेगा ना, जैसे वन पाइप में था? देखो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आर्यन के इसमें एक एक जो सेकंड पॉइंट लिखा था वो ये लिखा था कि ऑल योर अप्लायंसेस शुड बी कंप्लीटली कंप्लीटली वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड। ठीक है। और पार्शियली वेंटिलेटेड में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ सिर्फ डब्ल्यूसी को डब्ल्यूसी हम, कनेक्ट होता था। यस। तो जब आपको यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है कि ऑल योर अप्लायंसेस शुड कंप्लीटली वेंटिलेटेड, तो इसका मतलब सारे अप्लायंसेस हैं इट शुड बी कनेक्टेड टू योर यस सर। वेंट पाइप। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? यस सर। सर, कौन? एंटी सिफोनेज का मतलब क्या है? एंटी सिफोनेज का मतलब है, सिफोनेज हम बोलते हैं कि जब हमारा अगर हमारा जब फ्लश डाउन हो रहा है या वाटर जब आपका फ्लो हो रहा है, तो जैसे आपने सिंगल स्टैक सिस्टम में देखा था ना कि यस सर। आपकी वाटर सील ब्रेक हो रही थी, उसका रीजन भी मैंने बताया था। जैसे आपका आपने पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा होगा आपने 9th-10th में आई थिंक, पिस्टन जो होता है आपका, पिस्टन इफेक्ट। यस वाटर में सर। क्या होगा, पिस्टन इफेक्ट क्रिएट यस होगा, जो सर। कि जो वाटर है आपका ट्रैप में, जो वाटर कलेक्टेड है वो उसको भी सक कर लेगा, तो सक कर आपकी वाटर लेंगे। सील ब्रेक हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए वी यूज दैट अ पाइप कनेक्टेड टू योर वेंट पाइप। ठीक है, जो आपके ट्रैप से ओके कनेक्ट सर। होगा वेंट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एंटी सिफोनेज पाइप। एंटी सिफोनेज मतलब कि जो आपका वाटर सील ब्रेक हो रही है उसको अवॉइड करने प्रिवेंट के कर लिए यूज। देगा। यस, ओके दैट इज सर, तो एंटी। उसका डायामीटर एज इन तो फिर एज कंपेयर टू वेंट पाइप बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। क्यों? रीजन? सर, अगर वो सक्शन क्रिएट कर रहा है और वो प्रिवेंट कर रहा है तो आई गेस वाटर फ्लो मतलब उसका प्रिवेंट उसमें करने के लिए। हाँ 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 ठीक है, उसमें जो एंटी सिफोनेज आपका पाइप है उसमें एक्चुअली में क्या वाटर फ्लो कर रहा है? नहीं 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 नहीं। नहीं ना, तो उसमें क्या फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो होगी। यस सर। अब आप देखो आपके बहुत सारी मशीन या जो आपकी गीजर इस तरह की चीजें होती हैं जहां पर आपका वॉल्व होते हैं, देखा ना कितना यस स्मॉल सर। उसमें वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें वाटर फ्लो नहीं कर रहा, उसमें आपको एयर चाहिए सिंपली। ओके। ठीक है। ओके सर। ठीक है। एनी अदर डाउट? सर एक और डाउट कौन है? कि सर मैं आ रहे हैं। आर्यन, यस। आर्यन यार कैमरा ऑन कर लो। सर पता नहीं सर ऑन नहीं हो रहा, वो दिक्कत हो रही है सर। मैं एक चलो, बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर नहीं लूँ? नहीं ठीक है, तुम अपना क्वेश्चन पूछो पहले, बाद में। ये सर आपने एक टर्म यूज की थी वाटर हैमर, यस। तो सर ये तभी होती है सर जब वाटर सील ब्रेक होती है? देखो गूगल करो क्या होता है वाटर हैमर, मत बताओ मुझे क्या होता है, करो गूगल करो वाटर हैमर। सर हाइड्रोलिक शॉक लिखा है इसमें, होता है।
is a Okay. pressure surge or wave caused when a fluid, usually a liquid but sometimes also in gas. सर जब मोशन इनका स्टॉप हो जाए, आवाज आ रही है सर मेरी? यस, आपने देखा है ना कि बहुत बार जैसे आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है तो वाटर जब फ्लो होता है तो आपको कभी कभी ना आवाज आती है आपकी, लाइक आप अपने जो आप वॉशरूम में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज सम साउंड, खड़ खड़ कुछ इस तरह की ना। तो यस सर। वो जो इफेक्ट होता है जो आप बता रहे हो ना, जो वो प्रिंसिपल है उसकी वजह से कुछ इस तरह का इफेक्ट होता है। यस सर। दैट इज योर वाटर हैमर। जो पानी अगर एकदम से आएगा उसको बंद हो जाएगा, यस सर। स्टॉप कर दो आप फ्रिक्वेंटली, तो दैट इज अ वाटर हैमर। तो वो आप देख लोगे क्या है, ठीक है। लेकिन ओके। आपके केस में अच्छा, ये आपको क्लियर हो गए ना सारे सिस्टम? यस सर। चलो ठीक है। वेयर इज वरुण रावत? यस सर। वरुण, ये बताओ कि फुल्ली वेंटिलेटेड वन पाइप सिस्टम और टू पाइप सिस्टम में क्या डिफरेंस है? सर 2 पाइप सिस्टम जो होता है उसमें आपके सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप अलग अलग होते हैं, ओके। और जो 1 पाइप सिस्टम होता है उसमें आपका मतलब सिंगल पाइप होता है, हम्म। जिससे सारे बाकी डिफरेंट पाइप्स मतलब सॉइल पाइप होता है और बाकी सारे जो पाइप होते हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। बाकी सारे पाइप कौन से? मतलब मतलब हर मतलब जैसे आपका यूरेनल्स है ब्रांच या पाइप? ब्रांच कौन पाइप? सा? सॉरी सर। ब्रांच पाइप? हाँ मतलब ब्रांचेस होती हैं जो सारी, वो एक सिंगल मतलब पूरी बिल्डिंग में एक सिंगल पाइप होता है। और जो 2 पाइप सिस्टम होता है उसमें अलग अलग होते हैं, जैसे एक सॉइल पाइप होता है और एक आपका वेस्ट पाइप होता है। सॉइल पाइप जो होते हैं वो यूरिनल्स और मतलब वही ये सारे से कनेक्टेड होते हैं, और जो बाकी सारा वेस्ट वाटर होता है वो आपका उससे जाता है वेस्ट। Maybe there is some glitch with Insar's system. Just wait for a few more seconds. He'll be back. ये आई थिंक क्लियर। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ तक हमारा हो गया है। एनीवन? सर डाउट तो सर नहीं, बट अब सर एक बात पूछनी थी ऐसे ही। हाँ हाँ बोलो। सर मतलब जो मैम ने पिक्चर नहीं दिखाई थी जिसमें 3 पाइप थी सर, तो सर उसमें क्या फर्क है, मतलब कौन सी पाइप कौन से के लिए थी? कैन यू प्रेजेंट दैट पिक्चर अगेन प्लीज? Yes, yes, sir. एक तो मेरे ख्याल से वही स्टैक पाइप थी, बाकी सर 2 पतली पतली पाइप थी वो हाँ, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, अब वो अब आप बताओगे क्योंकि आपको किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा। Is my screen visible? यस मैम। मैम दूसरी वाली इमेज, आप दूसरी वाली इमेज करिए थोड़ा। हाँ बस ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नमस्ते, तब बताओ इसमें कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, वन पाइप, टू पाइप या सिंगल स्टैक? इसमें सर 1 पाइप ही है, मतलब वेंट पाइप तो सर दिखाई दे नहीं रही मतलब कोई, और मतलब एक स्टैक पाइप है सर, बाकी 2 पता नहीं तो सर सबसे कौन पहले सा हम शायद हम हम सबसे पहले ये बताओ कि ये सिंगल स्टैक, वन पाइप, टू पाइप, तुम कौन सा बता रहे हो? दिस इज योर टू सिंगल पाइप, स्टैक। सिंगल सिंगल स्टैक। स्टैक। यस कैसे सर, तुमने डिसाइड किया सिंगल स्टैक है? क्योंकि सर इसमें वेंट पाइप कोई अलग से नहीं है, ऊपर से सर ये शायद से खुला हो सकता है थोड़ी बहुत देखो वेंटिलेशन के लिए। जितना भी आपका सिंगल स्टैक, वन पाइप, टू पाइप जो नाम है ना, वो उसमें आपका वेंट का कहीं कोई उसमें रोल नहीं है नंबर ऑफ पाइप्स के काउंट में। वन अच्छा। पाइप मतलब आपके देखो टू हो गए ना। अब ये देखो यहाँ पे, ये जो तुमने फ्रंट में देख रहे हो ना, जो सामने दिख रहे हैं आपको पाइप्स, ये वाला जिसमें हमने कॉल आउट दिख रहा है आपको, यस सर।
ये किस चीज का पाइप है, और सेम उसी फ्लोर पे देखो आपके बैक साइड में एक पाइप जा रहा है, वो किस चीज का पाइप है। तो यू हैव सीन 2 पाइप्स एक्चुअली, देयर आर 2 पाइप्स। समझ में आया? यस सर, यस सर। इसमें तो सर सॉइल कौन, पाइप और वेस्ट पाइप शायद अलग अलग है। यस, दिख रहे हो ना, ये फ्रंट वाला इज योर व्हाट, फ्रंट वाला मेरे ख्याल से सॉइल पाइप या कुछ भी हो सकता है, मतलब पता हाँ, नहीं है। मतलब यू हैव टू स्टैक देयर, वन इज योर मे बी सॉइल पाइप एंड वन इज योर मे बी योर वेस्ट पाइप, ठीक है ना। तो सेम फ्लोर पे आपके 2 पाइप रन कर रहे हैं, देखो। ठीक है तो सर, मतलब ठीक। ये कौन सा सिस्टम है आपका? 2 पाइप सिस्टम है। 2 पाइप सिस्टम है। और सर साथ में जो जो पतली पतली पाइप है, ये सप्लाई वाली है, जिसमें मतलब यस, जो ऊपर यस, टैंक वगैरह जो यस, पानी स्टोर क्योंकि हो सकता आपकी आपका एक एनबीसी का नॉर्म है, जितने भी आपके सॉइल पाइप या वेस्ट पाइप होंगे वो 100 mm डाया से कम हो ही नहीं सकते। इट शुड नॉट बी लेस देन 100 mm डाया, है। ठीक है। ओके सर, ओके। और जो मैं बात कर रहा था आपसे कि अच्छा नमसित ये बताओ, या चलो नमसित नहीं, कोई और बताएगा अब, कौन बताएगा? सर आयुष वेर इज, बताएगा सर। नहीं आयुष नहीं बताएगा, वेर इज श्रेयांश? श्रेयांश का कैमरा ऑन रहता हमेशा, आज क्या हुआ? सर अभी ना दीदी को चाहिए था, उनकी ऑनलाइन क्लास और उनका वेबकैम खराब हो रखा है चलो ठीक लैपटॉप। है, श्रेयांश जो जितना बताया समझ में आ गया? सर काफी हद तक, मतलब अभी काफी एक हद बार तक, रिवाइज करूंगा तो आ जाएगा बाकी सारा कुछ। ठीक है। तो श्रेयांश आपकी ये जो मैम ने इमेज दिखाई हुई है, जो राइट साइड में आपको 2 पाइप्स दिख रहे हैं, एस कम नहीं मैम, थोड़ा ये वाले, हाँ ये वाले भी कह सकते हैं हम, ये जहाँ पे मैम का कर्सर है, यस सर, मैम का कर्सर दिख रहा है, यस सर, यस सर। तो ये कौन से पाइप अभी हैं? दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, मतलब वही वाला जो बड़े वाले की साइड में जो दूंगा। यस यस, कौन से पाइप हैं ये? तो सप्लाई के। सब बताओ, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर सप्लाई या वेंट में से कोई एक हो सकता है। वेंट कैसे बोला तुमने? वेंट कहीं कनेक्शन दिख रहा है तुम्हें उसका आपस में उससे? अगर वेंट पाइप है उसका कनेक्शन होगा ना उससे, जो आपके साइड में पाइप यस जा सर, रहा है, यस सर। तो इसका मतलब वो कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और वेंट पाइप इतना पतला नहीं होगा, पहली चीज। हाँ तो ये मतलब आपका सप्लाई, वाटर सप्लाई का पाइप है। ठीक। वेंट पाइप की इमेज भी भेजी थी मैंने आप लोगों को। हम्म, सर वो जो छोटा काउट लगा हुआ स्कीमेटिक था। डायग्राम था उसमें तो मतलब पतले, वो जो एनबीसी का था आपने दिखाया था उसमें तो पतले पतले से दिख रहे थे वैसे वेंट पाइप। वो तो स्कीमेटिक था आयुष, जो भी मैं इमेज अच्छा आपको दिखाता हूँ ना, तो दैट इज स्कीमेटिक। आप उससे उसका ना अच्छा, वेट स्केल मत वो किया करो, वो हाँ हाँ। स्कीमेटिक है। वैसे इसका भी कोई तो वो होता है क्या, मतलब लिमिट कितना मिनिमम कितना, डायमीटर होना चाहिए हाँ हाँ, वेंट इसका पाइप लिमिट का? होता है। ये जो है ना आपका जितना भी सॉइल या वेस्ट पाइप है, उसका डाया बड़ा हो सकता है, बट नॉट लेस देन मिनिमम 100 100। mm डाया, ठीक है। जो आपका ये जो आप पाइप देख रहे हो सप्लाई पाइप, इसका कोई नॉर्म्स नहीं है, ये कैलकुलेट होता है कि जितनी हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि these pipes आर अंडर प्रेशर, प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज नॉट इन योर स्कोप, के कैसे वो साइज निकलता है वो आपको नहीं करना है, और वो आपके स्कोप में भी नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज यूज होते हैं और वो सारी चीजें हैं, कितनी हाइट जा रही है, प्रेशर हेड कितना है, वो बहुत अलग चीज है, तो वो आपको नहीं करना है। बट हाँ, कि अगर आपको ऐसे कोई इमेज मिल जाती है तो आप देख के, अब मतलब आपको अब इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, वेस्ट पाइप है या इस वाटर सप्लाई, एटलीस्ट आपको ये डिफरेंस तो पता चली जाएगा कि ये सप्लाई पाइप है या ड्रेनेज पाइप है, ठीक है। तो इसमें 2 पाइप जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने, हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो पाइप्स आपको सप्लाई, हाँ श्रेयांश, वेर इज श्रेयांश? श्रेयांश मेरा यस क्वेश्चन सर। ये था आपसे, ये जो आप जो कह रहे हो सप्लाई पाइप है, तो ये इसका अगर मैं कॉमन नेम अगर आपसे पूछूं, जैसे मैंने अभी पूछा था, जैसे क्या था जो हमने वेस्ट पाइप में डिस्कस किया था, जो हमारा बिल्डिंग से कनेक्टेड था, यस, जो हम कह रहे थे कि ओके दिस इज योर बिल्डिंग सीवर और सीवर लेटरल,
तो साइफोनेज वाला जो आप बता रहे थे, साइफोनेज। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ जो हमने वाटर सप्लाई डिस्कस किया था, तो हमने एक चीज बोली थी कि हमारी बिल्डिंग से जो ओवरहेड टैंक्स तक जा रहे हैं उस पाइप को क्या बोलते हैं? सर ने इस क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला था, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ पाइप, टाइप्स ऑफ 3 पाइप। कैटेगरी में हमने डिवाइड किए थे ना पाइप्स अपने। वन इज योर जो सप्लाई मेंस से हमारे बिल्डिंग तक आते हैं, देन हमारी बिल्डिंग से ओवरहेड टैंक्स तक जाते हैं, देन ओवरहेड टैंक से हमारे डिफरेंट में फिक्सचर्स तक जाते हैं। तो यू हैव 3 टर्मिनोलॉजी। वो कि ये जो है जो आपका सप्लाई मेन से जो बिल्डिंग तक आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सर एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे दिमाग डिस्ट्रीब्यूशन सा कह रहा है कुछ। डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्डिंग के अंदर होता है, हाँ जो हाँ हाँ। फिक्सचर्स, ठीक है। सर शायद सर्विस पाइप। सर्विस पाइप, ये सर्विस पाइप होंगे। तो अब सर्विस पाइप, यस यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज टर्म्स कि हम इनको क्या बोलेंगे। अब आपको सपोज इसको आपको ना बार बार रिमाइंड कराने का मोटिव ये है कि आप इसमें देखो कि ये ना आपके डायरेक्ट ना वॉल से क्लिप्ड नहीं है आपके पाइप्स। देयर इज सम गैप बिटवीन द वॉल एंड द पाइप। जो मैंने, जब मैम ने ये इमेज नहीं दिखाई थी मैंने तब भी आपको बोला था कि देयर आर सम नॉर्म्स के वो जो आपके पाइप्स हैं वो इट शुड बी अवे फ्रॉम द योर वॉल। तो वो कितना डिस्टेंस है, तो वो इट इज क्लियरली मेंशन्ड देयर। तो आप कैसे, आपको समझ में आएगा कि ओके किस टाइप, कौन से पाइप की बात हो रही है, सर्विस पाइप की बात हो रही है, कम्युनिकेशन पाइप की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की बात हो रही है, ठीक है। अगर उसमें आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स है आपने आपको लगा के ओके डिस्ट्रीब्यूशन पाइप कि अगर ये शायद डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की बात हो रही है, तो आपने जो आपके जो वॉल के अंदर आ रहे हैं, जो बिल्डिंग में हमारे फिक्सचर से कनेक्टेड होते हैं, आपने उसमें गैप रख दिया, जबकि वो गैप नहीं होता, वो वॉल में ही होते हैं, आपको दिखते नहीं है ना वो। तो आपने हाँ गलत जी सर। इंटरप्रेट करके उसमें गैप कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज ठीक है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको देख के क्लियर हो रहा होगा कि क्या कौन सा पाइप है और क्या है ये, ठीक है। यस सर। सीआई पाइप हम यूज नहीं करते किसमें, वाटर सप्लाई में, क्योंकि इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, और जो उसमें लाइक सम केमिकल कंपोजिशन जो पाइप से आपका कास्ट आयरन का अवॉइड करते हैं हम उसको फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए। हम जीआई पाइप जनरली यूज करते हैं। देखो दिस इज अ जीआई पाइप जो आपको दिख भी रहा है, और दिस इज योर कास्ट आयरन पाइप, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पेंट हो गया है तो वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा, अदरवाइज ये ब्लैक कलर का होता। ठीक ठीक है है, सर। क्लियर है? यस। तो जैसे 2 पाइप आ रही है सर सप्लाई वाली भी, तो हम्म, मतलब ये दोनों सप्लाई के लिए है या एक सप्लाई के लिए और एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है? हो सकता है कि ये एक ना जैसे 2 पाइप हैं, तो हो सकता है कि जो आपकी वाटर सप्लाई है वो एक स्टैंड बाय के लिए है, मोटर जैसा होता है ना आपकी स्टैंड बाय के। अगर आपका एक एक सिस्टम एक लाइक आपका एक सिस्टम या मोटर कुछ खराब हो गई तो दूसरे से हम सप्लाई कर पाए, स्टैंड बाय के लिए एक्चुअली, हाँ सर, ठीक ये है। या स्टैंड फिर उतनी बाय के कैपेसिटी है, यस स्टैंड बाय के लिए ना काफी, मैम। हाँ जी सर, ये काफी बार क्या होता है, एक ही पाइप चलती है बट समहाउ काफी बार अगर प्रेशर यस, कम हो जाता है तो दूसरी पाइप में डाइवर्ट दूसरी, कर हाँ देते हैं। यस, तो दूसरी पाइप भी, दूसरी मोटर भी स्टार्ट हो जाएगी, तो दोनों से फिर आई थिंक ये जो भी है तो स्टैंड ठीक बाय है के लिए भी हो सकता है, ठीक है सर। ठीक है। चलो ओके, तो आज की हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। हाँ बोलो। आई होप ट्रैप जो होते हैं ना वो आपके अप्लायंसेस में लगते हैं। अप्लायंसेस मतलब जो आपके जो फिक्सचर्स हैं, जैसे आपका, अब इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को आप फिक्सचर तो करके लाओ अपने घर में कौन कौन से अप्लायंसेस हैं, उसका रीजन यही था, ठीक है। जैसे आपका एक अप्लायंस बताओ मुझे कौन सा है, प्लम्बिंग फिक्सचर या अप्लायंस बताओ कोई भी। WC, तो WC होगा ना, वो आपके WC में एक ट्रैप लगा होगा। अगर आपका यूरोपियन है तो उसके नीचे आप देखो एक कर्व सा ऐसे करके होता है ना, तो दैट इज योर ट्रैप। अगर इंडियन है तब भी उसमें एक अलग से आता है, वो लगेगा, आप सर्च कर लो इंडियन WCs, ठीक है। या उसको हम ओरिसा पैन भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम होता है ओरिसा पैन। तो वो सर, वहाँ,
यस। बेटा प्लीज स्टॉप ईटिंग इन क्लास। कौन खा रहा है? नमस्ते। ठीक है भावेश, तो अपना जैसे WC हो गया, वॉश बेसिन हो गया, आपका फ्लोर में आपके ड्रेन होते हैं, वहां भी ट्रैप होता है। तो जितने भी अप्लायंस होंगे और जो कनेक्ट होंगे आपके टू योर स्टैक, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं ट्रैप होगा। ट्रैप हम लगाने का पर्पज यही है कि जो फाउल स्मेल या फाउल गैसेज हैं वो अपने अप्लायंसेस के थ्रू बाहर ना आए, हमारे इंडोर स्पेसेस में ना आए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ट्रैप यूज करते हैं। और ट्रैप में क्या होता है, एक वाटर सील होती है जो हमेशा मेंटेन रहती है, जिससे वो गैसेस नहीं आती है। वो अभी हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिक्सचर्स के बारे में या ट्रैप्स के बारे में क्या होते हैं वो। ठीक है, नहीं कोई कोई नहीं आती है, क्यों आएगी? और वो हर यूज के बाद रिफिल होता है क्या, मतलब जैसे उसमें वॉशरूम्स? यस, तो उसमें उतना लेवल, उसमें बोलते हैं वाटर सील, वो वाटर लेवल। परमानेंट होती है, वो उतना ही लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। उससे ज्यादा वाटर अगर जाएगा तो वो अपने आप को उतना मेंटेन रखता है पानी उसमें ना, उतना ऑटोमेटिकली उतना रहता ही रहता है। अगर अगर वो आप खत्म हो जाएगा तो फिर तो उसका पर्पज ही खत्म हो गया। अगर WC देखोगे तो इवन इफ यू फ्लश और इवन इफ यू वो लीव इट टू रिफिल। सर्टेन एक्सटेंट, वो उतना ही पानी फिर मेंटेन कर लेता है। तो उसकी वाटर सील या वाटर लेवल आप उसका मेंटेन हाँ, होता आपको है। WC में हमेशा वाटर मिलता है, एक ना हमेशा वाटर दिख रहा होगा, तो दैट इज अ वाटर सील, जो हमेशा मेंटेन रहती है वाटर सील, उतना वाटर हमेशा रहेगा उसमें। ठीक है, चलो। Sir, I have given attendance to those whose cameras were on. आज Just तो बस हमारे पास कितने लोग थे, 4 या 5 ही लोग थे। सर 4-5 लोग थे। I have penned down their names. उन्हीं को अटेंडेंस मिला। मैम मैंने तो आंसर भी दिया था। नहीं, अब देखो ये आंसर जब तो आप लोग आर्यन ने भी दिया स्क्रीन पे था, दिख रहे आंसर होते हो ना, शिवा तो ने भी लगता है दिया हाँ देयर है। इज मैम सम। मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। मैम मजबूरी थी, बताया था, वो दीदी को दिया था, उनके ऑनलाइन क्लास से टीचर है वो। हाँ मैम, श्रेयांश का तो खैर ऑन रहता है, मैंने देखा है बहुत बार, तो हाँ नहीं, श्रेयांश का श्रेयांश मान मान सकते हैं। और बाकी आज पता नहीं क्या आप लोगों को इशू होता है, मतलब अगर आप सब लोग रहते हो ना तो लगता है कि हाँ क्लास हो रही है, थोड़ा क्लास चल इंटरेक्शन रही में है। भी अच्छा लगता है। आप लोग कैमरे पे हो तो चलो ठीक है, आप अलर्ट भी हो, क्वेश्चन भी आप पूछ रहे होते हो, तो समझ में आता है। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब देखो मैम ने एक बहुत अच्छी इमेज लेकर लगाई, तो आपको चीजें समझ में आ गई। अदरवाइज वो स्कीमेटिक अगर मैं इमेज आपको दिखाता तो मे बी आपको वो चीजें रिलेट ना होती या समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वो वही तो मोटिव है हमारा कि आपको समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल। Thank you everybody. यस, थैंक यू यू सर, कैन थैंक यू यू कैन मैम। लीव द क्लास। कुछ पूछना है किसी को? कौन पूछ रहा था? कौन है? सर नेक्स्ट क्लास में सनकन स्लैब बता देना वो कैसे संकन कंस्ट्रक्ट स्लैब? करते हैं। तो संकन स्लैब तो BC में पूछो। BC में? यस, BC वाली मैम कहती है आप बताओगे? मैं बताऊंगा। वो नहीं, संकन स्लैब BC में है, बट इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में ये डाउट हम ले लेंगे डेफिनेटली। हाँ, वो होगा कि मैम ये बोला होगा मैम ने कि उसका पर्पस क्या है, वो हाँ। पर्पस मैं बता दूंगा आपको, एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रैप पढ़ेंगे तब आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट संकन स्लैब। ठीक है, अब आप ये पूछोगे सर वो बनती कैसे, तो इट इज स्कोप ऑफ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं उसका ओके पर्पस सर। बता दूंगा, हम संकल स्लैब क्यों बनाते हैं, वो इतना बहुत बड़ा कुछ वो भी नहीं है। ठीक है, चलो। ओके। थैंक यू सर।